वेल सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज सभी को क्लियर आ रही है दोस्तों? फटाफट बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, बताइए मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप सभी को? यस और नो? हेलो। यस। सोनी, मनी, ऋषि, अनुराग, धन्यवाद। या ये हुई ना बात। चलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हर्षिता सेड परफेक्ट सर, दैट्स द वे। चलिए, सबसे पहले 5 मिनट, उससे ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। थोड़ा अच्छे से समझ लेना आपके जो भी डाउट्स और क्वेश्चंस होंगे उससे रिलेटेड। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरी जीएसटी की 2 बैचेस हैं, ठीक है? तो अगर हम देखें तो जीएसटी, ओहो इतना बड़ा यहाँ पे। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। यस मणिशंकर, यस। अभी थोड़ा एक बार 5 मिनट में अच्छे से समझ लो, फिर हमारे पढ़ाने में कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। कल का और आज का लेक्चर डेमो लेक्चर था, फिर कल छुट्टी है और 23 से हम हमारा रेगुलर बैच स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूँ। जीएसटी और ओहो क्या हो गया, ओके बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है सेन्यूरिटा। ओके ध्यान से सुनो। तो जीएसटी और सेकंड यहाँ पे इनकम टैक्स की बात करें तो बहुत से स्टूडेंट को मैं थोड़ा प्लानिंग बना के देता हूँ कि किस तरह से मेरी जीएसटी की बैच 1 जो है, ओके, जो मई 23 एग्ज़ाम के लिए होगी। यहाँ पे हम बात करेंगे मई 23 एग्ज़ाम के हिसाब से। तो यहाँ पे मई 23 एग्ज़ाम के लिए मेरी जो बैच 1 है, बैच 1 का जो टाइमिंग है जीएसटी का, अभी इवनिंग 9 to 11, यानी 9 PM to 11 PM का बैच होगा। कितने दिन का होगा, कैसे होगा, नोट्स कैसे मिलेगी, सारा कुछ मैंने यहाँ पे लेक्चर 01 पार्ट 1 में आपको बताया हुआ है। अगर किसी स्टूडेंट ने कल का सेशन नहीं किया होगा, जो डेमो सेशन था, कल का सेशन नहीं किया होगा, तो फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने, ध्यान से सुनिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है यहाँ पे यस उसकी लिंक दी है। तो वो लिंक जो है आप क्लिक कीजिएगा, वो सेव रहेगा, मैं कभी रिमूव नहीं करूँगा, कसम खाता हूँ। तो वो आप देख लीजिएगा। 9 to 11 वाला बैच अगर आप लगा रहे हो जीएसटी का, तो इनकम टैक्स के लिए आपके पास पहला ऑप्शन, ओके, पहला ऑप्शन जो है इनकम टैक्स का बैच आप कैसे लगाओगे? तो इनकम टैक्स का बैच जो है ऑप्शन 1, आप भंवर बुराना सर का जो सीए फाइनल लेवल पे पढ़ाते हैं, तो भंवर बुराना सर का बैच आप लगा सकते हो। तो अगर आप बीबी सर का बैच लगा रहे हो वर्चुअल में, तो वो 4 नवंबर को स्टार्ट होगा, और वो 4 नवंबर को, यानी उसके पहले मेरा जीएसटी खत्म हो जाएगा, और 4 नवंबर को भंवर बुराना सर का बैच चालू होगा, ओके, जिसका टाइमिंग होगा 7 AM टू यहाँ पे 7 to 10 AM, ओके, मॉर्निंग में रहेगा। तब तक मॉर्निंग टाइम आपका फ्री रहेगा अगर आपने कहीं नहीं लगाया। सेकंड, आप यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि सर क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जो अभी विजय सर का बैच है जिस इनकम टैक्स का, या अदर फैकल्टी का बैच जो मॉर्निंग में चालू हो रहा है, तो मॉर्निंग में वो बैच हम लगा ले, तो मॉर्निंग में वो लगा ले और इवनिंग में आपका करें। तो आप विजय सर का जो अभी लाइव स्ट्रीमिंग और फेस टू फेस बैच जो पुणे में होगा, ओके, वो जो बैच है आप यहाँ पे मॉर्निंग 8 to 11:15, ओके, या अदर फैकल्टी जिसका भी आप बैच लगाने वाले हो इनकम टैक्स का, जीएसटी बेटा आपको मेरे पास ही लगाना है, इन डेप्थ नॉलेज लेना है। 11 to 15 AM तक वो बैच आप साथ में कर सकते हो। पहला ऑप्शन ये है आपको, आप समझ में आ रहा है? तो
इस बैच 1 में आपको जैसा बेटर यही रहेगा कि जीएसटी अभी मेरे साथ कर लो, आपका अनप्रोडक्टिव टाइम आपका प्रोडक्टिव टाइम में कन्वर्ट कर लो। जैसे कल हमारा सेशन हुआ 9 से 11 में, हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया, और जो आपका अनप्रोडक्टिव टाइम है वो अच्छे से प्रोडक्टिव टाइम में कन्वर्ट कर लिया। और बाद में आप भंवर सर का बैच ले सकते हो, जिसका कम्बो जो है हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है vsmartacademy.com, जिसमें टैक्सेशन का कम्बो आपको यहाँ पे उसमें मिल जाएगा, मेरा और भंवर सर का। दूसरा, आप विजय सर का बैच 8 to 11:15 AM इसके हिसाब से लगा सकते हो, पर मैं स्ट्रांगली ये बैच में स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा ये वाला ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि एक दिन में इतना मत करो क्लासेस क्लासेस क्लासेस, ओके, थोड़ा बोर भी हो जाओगे। नाउ बैच 2, मेरी जीएसटी की बैच 2 जो है वो 8 नवंबर से, ध्यान से सुनिएगा, 8 नवंबर से स्टार्ट होगी। ये जो 8 नवंबर से बैच स्टार्ट होगी वो 8 to 11:15 AM, ओके, 8 मॉर्निंग 8 to 11:15 AM स्टार्ट होगी, ओके। और ये जो बैच होगी ये फेस टू फेस एंड ओके लाइव स्ट्रीमिंग में भी रहेगा, और लाइव स्ट्रीमिंग के साथ ओके ओडी और पीडी इसमें भी अवेलेबल होगा, ओके। वैसे जो भी स्टूडेंट लाइव स्ट्रीमिंग में करते हैं उनको ऑनलाइन डाउनलोड के ऑप्शन के साथ मिलता है, मतलब लाइव स्ट्रीमिंग भी देख सकते हैं और वही लेक्चर उनको ऑनलाइन डाउनलोड, जिसे आप जीडी भी कह सकते हो, गूगल ड्राइव, ओके, वो भी ऑप्शन में मिल जाता है, ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग में होगा। तो जीएसटी आप ऐसा कर सकते हो। दूसरा, आपको यह बता दूं कि इनकम टैक्स, ऐसे केस में आपको बेस्ट सुटेबल बैच रहेगा, अभी इनकम टैक्स कर लो, आप विजय सर का अभी कर सकते हो, या फिर अदर फैकल्टी जो भी आपको लगाना है इनकम टैक्स, ओके, तो आप अभी कर सकते हो। और वो टाइमिंग जो रहेगा, वो टाइमिंग यहाँ पे 8 मतलब अभी 23 अगस्त से आपका बैच चालू होगा, और वो 8 to 11:15 AM के आसपास पहले इनकम टैक्स आपका खत्म हो जाएगा। तब तक इनकम टैक्स खत्म हो जाएगा बेटा, 8 नवंबर तक किसी के साथ ओवरलैप नहीं होगा, मैं आपको एश्योर करता हूं। और उसके बाद में यहां पे मेरा 8 नवंबर से जीएसटी स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका पहला ऑप्शन, या फिर इसमें आपको सेकंड ऑप्शन ये मिल सकता है, और इसमें सेकंड ऑप्शन ये होगा कि आप तब मेरा ओके ये जो फेस टू फेस लगा सकते हो, और भंवर सर का या अदर फैकल्टी का आप ऑनलाइन डाउनलोड, ओके, क्योंकि मॉर्निंग में मेरा क्लास रहेगा फेस टू फेस में या लाइव स्ट्रीमिंग में, तो उनका ऑनलाइन डाउनलोड, जिसे आप जीडी भी कहते हो, ओके, गूगल ड्राइव या पीडी आप बाद में ले सकते हो। तो ये दोनों ऑप्शन आप ले सकते हो। विजय सर का फेस टू फेस भी क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल है, ओके। चलिए, और बाकी मैं आपको कह दूं कि अगर आप फेस टू फेस या लाइव स्ट्रीमिंग बैच का ऑप्शन ले रहे हो, तो अब आपकी जो भी क्वेरीज होगी, ध्यान से सुनिएगा, आपकी जो भी क्वेरीज होगी, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक स्पेशल टेलीग्राम लिंक मैंने बनाई है फॉर योर डाउट्स, ध्यान से पढ़ना, ओके, फॉर योर डाउट्स, ओके, एक टेलीग्राम लिंक बनाई है, वो टेलीग्राम लिंक आप ज्वाइन कर लीजिएगा। स्पेशली वर्ड लिखा हुआ है फॉर योर डाउट्स, टेलीग्राम लिंक बनाई है, वो ज्वाइन कर लीजिएगा, और आपके जो भी डाउट्स है वह पोस्ट कीजिएगा। हम कल दोपहर तक आपके सारे डाउट्स आपको पर्सनली टेलीग्राम करके सॉल्व कर देंगे, ठीक है, आप समझ रहे हो इस बात को। तो इसके अलावा हाँ, अब एक सवाल ये आ सकता है कि सर डीटी और आईडीटी मैं जल्दी कैसे कर लूं, मतलब सेकंड ग्रुप का मैं प्लान कर सकता हूं, तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए अच्छा है। अभी 9 से 11 अनप्रोडक्टिव टाइम मेरे साथ बैठ जाइए, और मॉर्निंग में आप जो है 8 to 11:15 ओके, आप ये क्लास फेस टू फेस या लाइव स्ट्रीम में कर सकते हो, या भंवर सर का एग्जिस्टिंग रिकॉर्डेड बैच भी आप ले सकते हो। ध्यान सुनिएगा, भंवर सर का एग्जिस्टिंग रिकॉर्डेड बैच भी आप ले सकते हो, जिसमें 3 लेक्चर्स अमेंडमेंट के आएंगे, या फिर आप सेकंड वाला ऑप्शन भी यहां पे ले सकते हो। नाउ फिर से कह दूं, जो स्टूडेंट सीएमए और सीएस कर रहे हैं, जीएसटी जो मैं ओके ये अभी पढ़ा रहा हूं, इसमें उनका बहुत कुछ कवर हो जाएगा, और यहां पे कस्टम्स जो है उनका सेपरेट मैं लेक्चर लूंगा। पर सीएमए और सीएस स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे मैं एक सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ, जो कल दोपहर तक ये यूट्यूब चैनल पे
क्या आपने सब्सक्राइब नहीं किया? जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। ओके, थिंक जीएसटी थिंक विशाल सर, इस यूट्यूब चैनल पे कल दोपहर तक उनके लिए एक वीडियो आ जाएगा जिसमें मैं कंप्लीटली डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरह से आपको सीएमए और सीएस के क्लासेस मेरे पास ज्वाइन करना है, ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस दोनों केस में, और हमारा सिलेबस कैसे कवर होगा, सारा कुछ मैं यहाँ पे डिटेल में उनको बता दूंगा। ठीक है, फॉर सीएमए सीएस स्टूडेंट प्लीज इसके बाद में अब सवाल ना पूछे, वो ये लेक्चर कर सकते, एक लाइन में मैं बता दूंगा, बाकी सारा डिटेल्स कल दोपहर तक मैं यहां पे अपलोड कर दूंगा। ओके, ये फिर से कह दूं, फुल कोर्स यूट्यूब पे नहीं रहेगा। ओके, हमारे 10 से 15 लेक्चर्स जो है यहाँ पे यूट्यूब पे चलेंगे, डेमो लेक्चर्स, और उसके बाद में ओके यहाँ जो है हमारे लाइव स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर में आपको लेक्चर्स मिलेंगे। डन। ओके, जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स होंगे सीएमए और सीएस के, वो सारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स मैं कवर करूंगा। एवरीथिंग विल बी कवर्ड फॉर सीए इंटर, सीएमए इंटर एंड सीएस एग्जीक्यूटिव। डन। चलिए, सो दोस्तों बस इससे ज्यादा मैं आपकी क्वेरी एंटरटेन नहीं करूंगा। ओके, आप मैंने फॉर योर डाउट्स एक स्पेशल टेलीग्राम लिंक बनाया हुआ है, वहां आपकी क्वेरी पोस्ट कर दो, जो भी मैं आपको मेरे वॉइस मैसेज में सजेशन दे पाऊंगा सबके लिए। ओके, वहां पे सबके लिए मैं सजेशन दूंगा तो आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, थैंक यू बेटा। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। वेल, सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा जो है यहाँ पे शर्ट वगैरह बदल गया, पर मैंने जैसा आपको कहा था कि जो लाइव स्ट्रीमिंग में कर रहे हैं डेली हम 2 आवर्स का लेक्चर लेंगे, और जो बाद में ऑनलाइन डाउनलोड और पीडी मोड में देखेंगे तो ये 2 लेक्चर्स कंबाइन हो जाएंगे। इसलिए फर्स्ट हाफ में आप ड्रेस कुछ अलग देख सकते हो, सेकंड हाफ में कुछ ड्रेस अलग दे सकते हो। अब मैं आपको कहूँगा कोई आपके डाउट्स और क्वेश्चंस ना दीजिए, मैं अब आपके कोई भी क्वेश्चन की तरफ नहीं देखने वाला हूँ। जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है ये वीडियो होने के बाद, जो ऑफलाइन कमेंट्स आपको डालना है वो आप ऑफलाइन कमेंट डाल दीजिएगा, वो सारी कमेंट्स आपकी देख ली जाएगी और अकॉर्डिंगली मैं स्पेशल वीडियो करके रिकॉर्ड करके आपको दे दूंगा। आपको सॉफ्टवेयर 10-15 दिन बाद, तब तक एंजॉय करो यार ये डेमो, क्यों इतना सोचते हो? 10-15 दिन बाद सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है, क्या करना है, वो सारी जानकारी मैं आपको वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। साथ साथ आपके लॉगिन को आपको कैसे लेना है ये भी मैं सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड करके आपको कल बता दूंगा। चलो ठीक है, डन। तो अब इसके बाद आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो ये डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम लिंक फॉर डाउट दिया है, वो ज्वाइन करो और अपने वहां पे क्वेश्चन पोस्ट करो। दूसरी बात, हमारे ये बैच की जो ग्रुप होगा, ये बैच का जो ग्रुप होगा वो ये बैच का ग्रुप जो है आपके लॉगिन में टेलीग्राम लिंक दी जाएगी, वो स्पेशली ये बैच का लिया जाएगा जो आपके लॉगिन में दिया जाएगा। चलिए, सो दोस्तों यहां स्टार्ट करते हैं डिस्कशन हमारा। आर यू रेडी? जोर से बोलो यस सर। आर यू रेडी बेटा? यस बोलो यस सर। चलिए, आपने नोट्स डाउनलोड कर ली होगी, और जो स्टूडेंट ने नोट्स डाउनलोड नहीं की है, नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल ड्राइव लिंक दी है, वहां से आप नोट्स जो है डाउनलोड कर लेना, नोट्स डाउनलोड कर लेना। डन। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लेवी ऑफ जीएसटी। सो नाउ वेलकम टू दिस वर्ल्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन जिसके बेसिक कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, और जीएसटी क्यों आया, कैसे आया, 2017 में कैसे सोचा गया कि भाई जीएसटी लाएंगे, ये सारी बातों पे हमारा डिस्कशन होगा। तो आप रेडी हो? यस। चलो, इस चैप्टर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? इस चैप्टर में हम जो देखने वाले हैं, यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस होता क्या है।
भाई हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको बिल्कुल प्लेन नहीं पढ़ाऊंगा, मैं अपने पूरे डिस्कशन में आपको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रखूंगा और आप सभी को मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व रहना है। ओके भाई, डायरेक्ट टैक्स कैसे आया, इनडायरेक्ट टैक्स कैसे आया? ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि किसी ने कोई मेडिटेशन में बैठ गया, आंखें खोली और आज से डायरेक्ट टैक्स लगा दो और फिर आंखें बंद कर दी और फिर कहा आज से इनडायरेक्ट टैक्स लगा दो। भाई ऐसा तो नहीं हुआ होगा, कुछ तो हिस्ट्री होगी ना उसके पीछे, कुछ तो सोचा होगा ना, कुछ तो सोच होगी। ओके तो बस वो सोच को हमें पकड़ना है, वो सोच को आपने पकड़ लिया तो बॉस सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग बन जाएगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स, ऑब्जेक्ट ऑफ लेवी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे आए, क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, ओके इसके बारे में बात करेंगे। और डायरेक्ट टैक्सेस कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, वो भी हम देखेंगे। साथ साथ में इस चैप्टर में जो पहला हमारा बेसिक चैप्टर है, इस चैप्टर में हम जो है जीएसटी का जो है, जीएसटी मीनिंग क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या जीएसटी लगाने की अथॉरिटी देता है या नहीं देता है, ओके उसके बाद में हमारा संविधान जो है, ओके बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्रेडिट मैकेनिज्म जीएसटी में क्या होते हैं, बेनिफिट जीएसटी में क्या है और एफएक्यू। अब मैं आपको ये कह देता हूं, एक बात बहुत क्लियरली सुनना और मेरे पे उतना विश्वास रखना बेटा, 18 साल का एक्सपीरियंस और मोर देन यहाँ पे पिछले जीएसटी में, स्पेशली मैं जीएसटी की बात करूं तो 2017 के बाद मोर देन मैंने यहाँ पे 200 प्लस रैंकर्स दिए हैं इंटर और फाइनल लेवल पे। साथ साथ में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्जामिशंस लिए हैं। तो यस आपको या मेहनत सब आपकी होती है बेटा, लेकिन वो गाइडेंस देने का एक्सपीरियंस मेरे साथ है। ओके इस बार भी सीए इंटर लेवल पे जहां तक देखा जाए तो ऑल इंडिया रैंक 1 और 2 जिन्होंने जीएसटी मेरे पास से किया, ओके तो यस अच्छे मार्क्स स्कोर किए टैक्सेशन में, तो वही एक्सपीरियंस आपके साथ बांटूंगा। बस मेरे साथ रहना, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा जरूर करना। चलिए नाउ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब मैं आपको बता दूं कैसा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस बिजनेस से रिलेटेड ज्यादा कनेक्टेड है और आपको बिजनेस की इतनी जानकारी नहीं है क्योंकि आपने सीपीटी लेवल पे या फाउंडेशन लेवल पे जो है ओके यहाँ पे बस पढ़ा है, बिजनेस की इतनी जानकारी नहीं है। हो सकता है कुछ बच्चों को, मैं सारे नहीं कह रहा हूं, कुछ बच्चों को जो मैं स्टार्टिंग में पढ़ा रहा हूं पहले 2-3 लेक्चर 4 लेक्चर, उनको समझ में तो आएगा, यानी ऐसा नहीं होगा कि समझ में नहीं आएगा, लेकिन उनको कन्विंसिंग नहीं लगेगा कि यार ऐसा क्यों हो सकता है, चांसेस है, मैं तो पूरा कोशिश करूंगा, पर उनको ऐसा लगेगा कि भाई यार थोड़ा और कन्विंस कर दे हमें, तो बेटा वो मेरे पे छोड़ देना। मैं आपको गारंटेड कहता हूं कि 4-5 लेक्चर के बाद आप ओके ये मैकेनिज्म से यूज टू हो जाओगे और जीएसटी आपका वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, आर यू रेडी? तो यस, अगर कभी पढ़ते पढ़ते ऐसा लगा, थोड़ा सा भी ऐसा लगा कि यार समझ तो रहा है, पर वो एक होता है ना कन्विंसिंग, दिमाग में घुस जाना, ओके तो यार थोड़ा टाइम लग रहा है, तो अपने आप को ही कहना कि सर ने बोला था, यस ओके मुझे जरूर समझ में आएगा। तो बस उतना रखना, क्योंकि कैसा है इनकम टैक्स अलग होता है, इनकम टैक्स से आप जल्दी कनेक्ट हो जाते हो, क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स इनकम के बेस पे होता है, लेकिन जीएसटी बिजनेस टैक्स है और बिजनेस का आपको इतना अभी नॉलेज नहीं है। लेकिन पूरे पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में और मैं यहाँ पे आप ओके ड्रॉ करके पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में छोटे छोटे डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल लेकर ओके ये सारी बातें समझने की कोशिश करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ओके जिसमें हमने ये डिस्कशन किया कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। डन, चलिए क्लियर, सब रेडी हो? चलो अब आपके सामने पहला क्वेश्चन आया, व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स? टैक्स यानी क्या? बड़ा सिंपल डिस्कशन है, यहां मैं लूंगा और आपका जब भी इनकम टैक्स होगा तो इनकम टैक्स में भी ये चीजें पर पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, पर इनकम टैक्स में जनरली फैकल्टी बहुत डिटेल में ले लेती है जब भी आपका इनकम टैक्स का लेक्चर होता है, तो इसको मैं अभी ज्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगा, मुझे मेनली इनडायरेक्ट टैक्सेस पे आना है। ठीक है, लेकिन चलो अब मैं यहां पे थोड़े कुछ टैक्स रिलेटेड, टैक्स यानी क्या है, टैक्स ये वर्ड जो आया ये टैक्सों से आया है।
ओके और मैं आपको ये कह रहा हूं कि अपनी नोटबुक फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चन रेडी रखना, साथ में एक नोटबुक जरूर रखना, ठीक है। हाँ, आपको कब से लिखना है, क्या लिखना है, वो सब मैं बताऊंगा। ओके, पॉइंट वाइज मैनर में कैसे लिखना है, सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो यहां पे देखो टर्म टैक्स, टैक्स ये वर्ड लैटिन वर्ड से है टैक्सो। भाई ये क्या होता है? मैंडेटरी फाइनेंशियल बर्डन इम्पोज ऑन इंडिविजुअल और लीगल एंटिटी बाय द गवर्नमेंट। ये एक तरह का ओके फाइनेंशियल बर्डन है। चलो आपको सिंपल वर्ड में डे टू डे लाइफ में बताओ तो ये एक तरह का हफ्ता है। ओके गलत है ऐसा बोलना, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए कह रहा हूं ओके कि एक तरह का हफ्ता है, क्योंकि गवर्नमेंट के कोई भी ऑफिसर अगर मेरा लेक्चर सुन रहे होगे तो वो सोचेंगे क्या हम हफ्ता मांगते हैं, नहीं उनके लिए सॉरी, बस जस्ट आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि ये एक तरह का हफ्ता है। ओके इसमें क्या होता है, जस्ट मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यहां पे गवर्नमेंट बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करती है। गवर्नमेंट पैसा कहां से लाएगी, ध्यान से सुनिएगा, गवर्नमेंट पैसा कहां से लाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करती है। उसके बाद में यहां जहां तक देखा जाए, नीचे मैंने एग्जांपल लिए, ओके आप रोड यूज करते हो, ओके लाइट्स यूज कर रहे हो, सब फ्री यूज कर रहे हो, भाई तो गवर्नमेंट इस पे खर्चा कर रही है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कर रही है, आपके फ्री एजुकेशन पे खर्चा कर रही है, हेल्थ पे गवर्नमेंट के बहुत सारे हॉस्पिटल है खर्चा कर रही है। वो बात अलग है कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में हमको ट्रीटमेंट कोई खास नहीं मिलते है, पर गवर्नमेंट खर्चा तो कर रही है, आपके डिफेंस और मिलिट्री के लिए खर्चा कर रही है। ओके तो ऐसे केस में और बहुत सारे सोशो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव सब्सिडीज दे रही है एक्सेट्रा, इसके लिए गवर्नमेंट को तो पैसा चाहिए ना भाई, और पैसा गवर्नमेंट आपसे लेती है इन टर्म्स ऑफ टैक्स। ओके भाई उनको जिसे हम हिंदी में कहते हैं कर, कर का मतलब यहां पे टैक्स, ठीक है नालायको, तो इधर बात को समझो। तो अब ऐसी सिचुएशन में जहां तक है टैक्स गवर्नमेंट लगाती है, एक तरह का गवर्नमेंट का हफ्ता होता है। ओके हफ्ता जब लीगल होता है तो उसे टैक्स कहते हैं, और जब इलीगल होता है तो उसे हफ्ता कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे खर्चे गवर्नमेंट करती है, और ये खर्चों को कवर करने के लिए गवर्नमेंट एक टैक्स लगाती है। एक तरह का मैंडेटरी फाइनेंशियल बर्डन होता है, जिससे आप लीगली नहीं बच सकते हो, इलीगली आप कुछ भी कर सकते हो, पर लीगली तो बिल्कुल भी नहीं बच सकते। ओके वो तो देना ही है आपको। ओके नेक्स्ट, इट इज नथिंग बट द मनी दैट पीपल हैव टू पे टू द गवर्नमेंट विच इज यूज्ड टू प्रोवाइड द पब्लिक सर्विसेज। ओके भाई सर ये तो समझ में आ गया, बड़ा हिंदी में आपने बहुत अच्छे से समझा दिया, लेकिन एग्जाम में आएगा क्या? ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। अगर गलती से आ गया, वैसे नहीं आएगा पर गलती से आ गया, तो ये 3 पॉइंट लिख लेना, मार्क्स पूरे कवर कर लेना कि भाई ये टैक्स वर्ड से आया, मैंडेटरी बर्डन है, गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ता है फॉर पब्लिक सर्विसेज। ओके दैट्स ऑल। ओके हो गई बात खत्म। तो चलिए नाउ यहां पे कौन से पर्पस से गवर्नमेंट क्या करती है, उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जहां तक देखा जाए तो गवर्नमेंट अपना पैसा आपसे कलेक्ट करती है। ओके तो ये भाई फोटो वोटो देख लो, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड देख रहे कितने अच्छे अच्छे, दिखते नहीं है ऐसे पर है। ओके तो यहाँ पे नहीं, रोड पे इंडिया में अभी बहुत अच्छा काम चालू है, और मैं ये कहूँगा कि सच में नितिन गडकरी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं रोड पे। ओके उनके लिए तो मानना पड़ेगा। तो जहां तक बात है, इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, ओके उसके लिए टैक्स कलेक्ट किया जाता है। अब ये तो बेसिक डिस्कशन हमने खत्म कर दिया, बाकी आपको बहुत कुछ बताएगी आपकी इनकम टैक्स की फैकल्टी, वो बात अलग है। ओके मेरे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट था, हम आगे बढ़ते हैं। ओके यहां तक समझ में आया? समझ में आया तो यस जस्ट वाई टाइप कीजिएगा, और जितने भी स्टूडेंट यहाँ कनेक्टेड है मेरे साथ यहाँ पे बिल्कुल इंटरेक्टिव रहिएगा। डिफरेंस नहीं लगना चाहिए फेस टू फेस और लाइव स्ट्रीमिंग में, मैं ये लाइव स्ट्रीमिंग फेस टू फेस जैसा ही लाइव बनाना चाहता हूं। ओके तो कहिए यस सर, वाई टाइप कीजिएगा। ये हुई ना बात, वेरी गुड, यहाँ पे वेरी गुड बेटा वेरी गुड। चलिए तो अब आते हैं यहाँ पे, टैक्स के 2 टाइप होते हैं। ओके भाई हमने टैक्स के 2 टाइप होते हैं। ओके एक होता है डायरेक्ट टैक्स जो गवर्नमेंट लगाती है, ओके एक होता है डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स ओके अब ये जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, फोटो तो ये बता रहा है कि डायरेक्ट टैक्स का बर्डन लेके चल रहा है, और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स एक बंदा दूसरे बंदे को शिफ्ट कर रहा है। फोटो से तो समझ में आ रहा है ओके कि ये खुद ही लेके चल रहा है, इसको कोई हेल्प करने वाला नहीं, खुद ही बर्डन लेना पड़ेगा, और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। चलिए ओके भाई आप कोई डिफरेंस बता सकते हो बिटवीन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स? वेट करूंगा, आप डिफरेंस बता सकते हो क्या डायरेक्ट और?
यस, मैं इसका मतलब नहीं समझा। 200 का टोपी विशाल सर, ओपी ओपी मतलब क्या? वेरी गुड, आया, यहाँ आंसर आ गया। आंसर ये आया यहाँ पे कि डायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं होता है, पर इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट होता है। ओके, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सुपर बेटा, सुपर। ओके, मजा आ गया, मजा आ गया। एक डिफरेंस ये भी आया कि डायरेक्ट टैक्स इनकम पे लगता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है ओके यहां पे गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। सुपर, बहुत बढ़िया। ये हुई ना बात, आप मेरे साथ इन्वॉल्व हो, मजा आ रहा है। चलिए, कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करते इसको। और हाँ, एक डिफरेंस आया सर, डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट डायरेक्टली लेती है, तो इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्टली लेती है। क्या बात है बॉस। ओके, बता तेरे पैर किधर है, बता। अच्छी बात है। ओके, बता यहाँ पे क्या डिफरेंस बताया आज। ओके, ये अच्छी बात है। किसी ने ये नहीं कहा कि डिफरेंस ये है कि सीए इंटर में डायरेक्ट टैक्स 60 मार्क्स का होता है, इनडायरेक्ट टैक्स 40 मार्क्स का। दूंगा दो खींच के, स्क्रीन में से निकल के दूंगा दो खींच के, फालतू टाइम पास नहीं करने का। चलो, बहुत अच्छी बात है, मजा आ गया। आप सभी ने, लोगों ने अच्छे आंसर दे रहे हो। ओके, चलिए, तो यहाँ पे ये ना, ये जो बच्चे ने बताया ना, डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली देना पड़ता है और इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्टली देना पड़ता है, बेटा ऐसा ना बीकॉम में जरूर लिखना है आंसर। क्योंकि बीकॉम में क्या होता है, जितनी ज्यादा आप सप्लीमेंट लगाते हो ना, उतना मजा आता है। और बीकॉम की एग्जाम देने में बड़ा मजा आता है। जब मैंने बीकॉम की एग्जाम दी थी ना, तो बीकॉम की एग्जाम कुछ ऐसे ही दी थी। ओके, एक लाइन याद आती थी, पर 2-3 पेजेस जो है ना, 2-3 पेजेस भर जाते थे। ओके, तो समझ लो, एग्जाम्पल लो, ये लाइट है। ओके, लाइट है। ओके, लाइट व्हाइट कलर का है, फिर ऊपर से ये इधर से देखा तो लाइट दिखता है, उधर से देखा तो लाइट दिखता है। ऐसा बीकॉम में लिखने में मजा आता है, और सप्लीमेंट भी ऐड करने में मजा आता है। तो नालायको, ये सीए कोर्स है, ये सीए कोर्स में ऐसा नहीं लिखना। जो भी लिखना है बीकॉम में लिखो। समझे कि नहीं समझे, नालायक। ओके, सो यहाँ पे तो बच्चों चलो आगे बढ़ते। हाँ, यहाँ पे थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, स्टेप नंबर 1, मैं कुछ स्टेप्स में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। डन। तो देखो यहां पे डायरेक्ट टैक्स में अभी एग्जाम्पल लेते हैं इनकम टैक्स हिस्ट्री में बताऊंगा। धीरे धीरे हल्लू हल्लू आगे बढ़ेंगे। ओके, देखो कोई भी चीज यहां पे हल्लू हल्लू समझो, हल्लू हल्लू करो तो लॉन्ग टर्म रहती है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म रहने के लिए आपको बिल्कुल हल्लू हल्लू कॉन्सेप्ट को एब्जॉर्ब करना चाहिए, तो चीजें लॉन्ग टर्म रहेगी। तो जहां तक है, और रिटेन भी रहेगी। तो नेक्स्ट यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स, जिसे हम इनकम टैक्स कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स के बहुत सारे एग्जांपल्स है। प्रोफेशनल टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स है। ओके, पर अभी इनकम टैक्स का एग्जांपल लेते हैं। अब देखो बेटा, मैं पहला एग्जांपल लेना चाहूंगा। ओके, बहुत बेसिक से जाना चाहूंगा। भाई ऐसा समझो कि आपको कुछ नहीं पता, और मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। भाई मैं ये एक्ट वगैरह तो मैं मेरे 6-7 लेक्चर में स्टार्ट करूंगा। एक्ट क्या होता है, सेक्शन क्या होते हैं, सब सेक्शन क्या होते हैं, ये मैं अभी तो आपको 6 से 7 लेक्चर जस्ट बैकग्राउंड बताने वाला हूं कि टैक्सेशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जीएसटी क्यों लाया। और बाद में यानी हमारी अगर ये सेशन हम पकड़े कि डेली 2 आवर्स के, और जो बाद में ओडीपीडी करेगा तो भाई 3.5 घंटे के लेक्चर हो गए, एक लेक्चर। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि एक्ट तो मैं बहुत बाद में स्टार्ट करने वाला हूं। हमारे 6 से 7 लेक्चर सिर्फ ये समझ में जाएंगे कि जीएसटी है क्या। ओके, और बड़ा मजा आएगा आपको। तो यहां पे सुनिए, डायरेक्ट टैक्स जो है, ध्यान से सुनिएगा। पहला लेता है हम यहाँ पे, गवर्नमेंट एक बात कहती है कि जब भी आप कुछ कमाओगे, समझ लो आप हो, और आप कुछ भी कमाओगे, आपकी जो इनकम होगी, इनकम समझ लो आप कहीं जॉब पे हो और आपको सैलरी मिल रही है, और आपको सैलरी पूरे साल की, ओके, पूरे साल की सैलरी जो है, ध्यान से सुनिएगा, आपको 5 लाख रुपए मिली है पूरे साल की सैलरी। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, ओके, गवर्नमेंट
ओके जैसा आपको 5 लाख रुपए मिले, आप गिन रहे हो, ओके चोखो लागे गिनो चोखो लागे। ओके तो अब यहाँ पे 5 लाख रुपए मिले, आप मस्त अपने तिजोरी में रख रहे हो 5 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए आए, ये मेरे है मेरे, और आप तिजोरी में रख रहे हो। जैसे आप तिजोरी में रखने जा रहे हो, इधर से गवर्नमेंट कह रही है भाई छुप के क्या कर रहा है। ओके तो आपने देखा इधर गवर्नमेंट, ओके आप छुपके से तिजोरी में रख रहे हो, तो गवर्नमेंट कहेगी कि भाई हमने तो देख लिया, तुमको मिला हमको भी चाहिए, तुमको मिला हमको भी चाहिए। ओके आप कहोगे कि अरे मैंने मेहनत किया सुबह से शाम तक, ओके एम्प्लॉय का काम किया है, सैलरी कमाया है, ओके मैंने इतना सब कुछ किया, ये तो मेरा पैसा है। गवर्नमेंट कहती है भाई ओके तुमको मिला हमको भी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ तो जो आपको इनकम, जहां तक देखा जाए तो अभी सैलरी में आपका खर्चे कुछ नहीं रहते हैं। ओके अज्यूम करते हैं कि पूरी की पूरी आपकी इनकम है, पूरा का पूरा आपका पैसा है, कोई खर्चे तो ओके वहां पे नहीं रहते हैं। अज्यूम करते हैं कि 5 लाख का आपको इनकम हुआ, तो गवर्नमेंट कहती है भाई 5 लाख का इनकम हुआ, हाँ तो हमें ये 5 लाख पे टैक्स दे, जिसे हम इनकम टैक्स कहते हैं, जैसे ही इनकम हुआ गवर्नमेंट का ध्यान चले जाएगा, हमको भी चाहिए। क्यों? क्योंकि तू कमा रहा है, पर तू हमारी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज, डिफेंस, सिक्योरिटी, हम तो कुछ तो देना। इसलिए देखो जो मुन्ना भाई MBBS बिल्डर लोग कमा रहे हैं, तो भाई तुझे सिक्योरिटी चाहिए तो हमको भी हफ्ता चाहिए। ओके तो जहां तक देखा जाए, और देखो जीएसटी समझने के लिए आपका इनकम टैक्स हुआ हो या नहीं हुआ हो, ओके नहीं भी हुआ तो डरो मत, मैं बैठा हूं, आपका बड़ा भाई यहां पे बैठा हुआ है, मैं कह रहा हूं आपका बड़ा भाई यहां बैठा हुआ है, हर चीज आप तक पहुंचेगी, मजा आ जाएगा आपको। जीएसटी आपका वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट बनेगा, आई एश्योर्ड यू। ओके बस आप मेरे साथ रेडी रहना। तो चलिए दोस्तों, नाउ इनकम टैक्स गवर्नमेंट चाहती है कि भाई चोखो लागे, मैंने तो ओके यहाँ थारो टैक्स चोखो लागे, भाई ये इनकम टैक्स मुझे तो अच्छा लगता है, मैं तो लेके रहूंगा। पर गवर्नमेंट जो इनकम टैक्स लेती है भाई 5 लाख की इनकम है, उसमें स्लैब होते हैं 10%, 20% और 30%। ओके जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपसे ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट लेती है। जैसे एग्जांपल समझने के तौर पे, बाकी तो आपकी इनकम टैक्स की फैकल्टी पढ़ाएगी, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लेती है, 2.5 से 5 लाख तक 10%, उसके ऊपर 20% और उसके ऊपर 30% गवर्नमेंट टैक्स लेती है। गवर्नमेंट के अपने स्लैब होते हैं, उसके हिसाब से आपसे टैक्स ले लेगी। ये तो सैलरी इनकम है। चलो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं भाई, दूसरा एग्जाम्पल इनकम टैक्स को समझने की कोशिश करते हैं, जो डायरेक्ट टैक्स है। भाई ये बंदा जो है, ये बंदा बिजनेस कर रहा है, ओके बिजनेस कर रहा है, सुनो बिजनेस कर रहा है या प्रोफेशन है, प्रोफेशन में वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आर्किटेक्ट है, इंटीरियर डेकोरेटर है, कंसल्टेंट है, वॉट एवर इट मे बी। ओके तो ये बिजनेस कर रहा है, ये बंदा बिजनेस या प्रोफेशन कर रहा है। अब मुझे ये बताओ, ओके मुझे आपसे चाहिए यहाँ पे, बिजनेस करते वक्त इसके पूरे साल का मतलब, अब अगर हम फाइनेंशियल ईयर ले ले, फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, सुनो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर हम 22-23 ले लेते हैं। अब फाइनेंशियल ईयर 22-23 में ये बंदे ने पूरे साल भर में कमाया, ओके यानी बिजनेस किया, टर्नओवर किया, आई रिपीट क्या, टर्नओवर किया, और टर्नओवर किया इस बंदे ने 20 लाख रुपए का, ये बंदे ने 20 लाख रुपए का टर्नओवर कर दिया। अब 20 लाख रुपए का टर्नओवर करने के बाद आपने क्या किया, इस बंदे का ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, और इस बंदे का ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी सेल्स है, आपने सेल्स बताई 20 लाख रुपए, क्योंकि 20 लाख रुपए का टर्नओवर था, ध्यान से सुनिएगा, सेल्स बताई 20 लाख रुपए के, उसके अगेंस्ट में परचेज बताई, ओके परचेस है, परचेस एक्सपेंसेस है। नालायक को ये याद आ रहा है ना, ओके हाँ एक बंदे ने पूछा चोखो मतलब अच्छा लगता है, अच्छा चोखो यानी अच्छा लगता है अच्छा लगता है। तो अब ऐसे केस में परचेस एक्सपेंसेस है, तो यहां जहां तक देखा जाए तो ये आपके परचेस एक्सपेंसेस हुए। फिर आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट समझ लो, परचेस एक्सपेंसेस होने के बाद आपका ग्रॉस प्रॉफिट 10 लाख रुपए आ गया। 10 लाख में से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड के आपके एक्सपेंसेस होते हैं, डेबिट साइड के सारे एक्सपेंसेस होने के बाद आपका नेट प्रॉफिट है। तो पूरे साल में आपने नेट प्रॉफिट कमाया 5 लाख रुपए। आपने कितना कमाया? 5 लाख रुपए। ओके, तो पहले तो ये बताओ कि क्या इनकम टैक्स ओनली सैलरी पे आता है? नहीं, इनकम टैक्स बिजनेस से भी, कोई भी सोर्स से आपका इनकम मिले, आपको मिला,
फिर वो सैलरी से मिले, फिर वो बिजनेस से मिले, ओके, प्रोफेशन से मिले, आपको इनकम मिला, तुमको मिला, हमको भी चाहिए, चोखो लागे, अच्छो लागे, मतलब अच्छा लगता है। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो 5 लाख रुपए जो है, ओके, यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट है और गवर्नमेंट इस पर भी, अरे भाई किधर गया, हाँ, अब मुझे आपसे एक सवाल है और मुझे आपने बताना, मुझे ये बताइए कि अगर मुझे इनकम टैक्स लगाना है, ओके, अगर मुझे इनकम टैक्स लगाना है, यस बेटा, ये सीएमए के लिए भी है, अगर मुझे इनकम टैक्स लगाना है तो मैं इनकम टैक्स किस पे लगाऊं, 20 लाख पे लगाऊं या फिर 5 लाख पे लगाऊं? इनकम टैक्स लगाना है, मैं ओके, गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट इनकम टैक्स लगाना चाहती, टैक्स ऑन इनकम, अगर 20 पे होगा तो 2 कहिए और 5 पे होगा तो 5 टाइप कीजिए, आपके आंसर का वेट करूंगा। 2 पे लगेगा, सॉरी 20 पे लगेगा, 20 या 5 आप टाइप कीजिएगा। 20 या 5? वेरी गुड, सब क्लियर है। अगर इनकम टैक्स देना है तो मुझे 5 पे यहां पे गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देना पड़ेगा, जो क्यों, अब बात वही है बेटा, ये 5 लाख रुपए मेरे बचे, ये 5 लाख जैसे ही, क्योंकि ये सब खर्चा जाके मेरे 5 लाख रुपए बच गए। ओके, अब ये 5 लाख रुपए मेरे अगर बच गए, मैं तिजोरी में रखने जा रहा हूं, जैसे ही मैं तिजोरी में रखने जाऊंगा, इधर गवर्नमेंट देख रही है और गवर्नमेंट कह रही है कि आहा 5 कमाया, शुद्ध प्रॉफिट 5 कमाया। ओके, हाँ सर, वो तो बस कमा लिया ऐसे ही 5, शुद्ध प्रॉफिट, जो तुझे शुद्ध प्रॉफिट हुआ इसमें तुमको मिला, हमको भी चाहिए। ओके, तू अकेला पूरा तिजोरी में मत रख, थोड़ा सा हमको भी दे। ओके, तो जहां तक देखा जाए, जहां तक देखा जाए तो दोस्तों यहां पे इनकम टैक्स लगेगा और इनकम टैक्स वही स्लैब रेट से 10%, या फिर आपका इनकम बढ़ा तो 20%, उससे बढ़ा तो 30%, उसके हमको डिटेल में नहीं जाना है, पर आपको इनकम टैक्स यहां पे लग जाएगा। ओके, और वो इनकम टैक्स आपको ये 5 में से पे करना पड़ेगा। एग्जाम्पल की तौर पे अगर इस पे 50,000 रुपए इनकम टैक्स लग रहा है तो इनकम टैक्स आपका चले गया। ओके, और वो इनकम टैक्स जाने के बाद 50,000 रुपए जो गए तो आपके पास, आपकी तिजोरी में 4,50,000 रुपए बचेंगे। इसीलिए अगर आपने फाउंडेशन में अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट सॉल्व किए होंगे और इनकम टैक्स पे किया होगा तो इनकम टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट नहीं होता है, क्योंकि वो बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं है, वो आपके पर्सनल टैक्स है, इसलिए आपके कैपिटल अकाउंट को इनकम टैक्स जाता है। ओके, जो आपका कैपिटल अकाउंट बनता है, जैसे 5 लाख का प्रॉफिट आपने कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर किया और कैपिटल अकाउंट से फिर इनकम टैक्स का पेमेंट होता है। ओके, तो ये समझ में आया कि 5 लाख पे। ऐसे ही अगर देखा जाए, ऐसे ही अगर देखा जाए तो यहां पे हाँ, ऐसे ही अगर हम देखा जाए तो आपको रियल एस्टेट से, मतलब आपकी असेट है, असेट बेचने से प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल गेन लगता है, रेंट हुआ, अदर सोर्सेस, कोई भी सोर्सेस की वजह से आपको प्रॉफिट मिला तो आपको टैक्स देना पड़ता है। इन शॉर्ट, जब आप इनकम टैक्स पढ़ोगे तो कोई भी सोर्स से, ओके, कोई भी सोर्स से आपको, हाँ, ये इनकम टैक्स आपका ड्राइंग माना जाता है, इनकम टैक्स आपका ड्राइंग माना जाता है, सही कह रहे हो आप। ओके, तो ये बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं होता है, ये आपको जो शुद्ध प्रॉफिट मिला उसमें से आप पे करते हो, इसलिए आपके कैपिटल अकाउंट्स में इसको ड्राइंग माना जाता है। ओके, ये आप समझ रहे होगे। तो दोस्तों जहां तक देखा जाए यहां, ओके, ऐसे कैपिटल गेन होगा, हाउस प्रॉपर्टी होगा, अदर सोर्सेस होगा, जितना भी कहीं भी सोर्सेस से आप कमाते हो, लॉटरी से, बेटिंग से, कोई भी सोर्स से कमाते हो, तो आपको जितना खर्चा जाकर, सुनिए, खर्चा जाकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस वॉट एवर यू इनकर्ड टू अर्न दैट इनकम, ओके, आफ्टर डिडक्टिंग दैट ऑल एक्सपेंसेस, जो भी बचेगा वो प्रॉफिट बचेगा और उसके ऊपर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। भाई लोगों, यहां तक समझ में आया क्या, मुझे बताओ, यहां तक समझ में आया सभी जो कनेक्टेड है मेरे से? यस और नो? मुझे आंसर चाहिए फटाफट।
डन 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 डन, वेरी गुड। चलो अब देखिए, अब ये इनकम टैक्स के बारे में बात किया, अब आते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। अब आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। और इनडायरेक्ट टैक्स जो है ये एक तरह का बिजनेस टैक्स है, इसको हम बिजनेस टैक्स भी कहते हैं। बिजनेस टैक्स जनरली बिजनेस जो होता है गुड्स में, जिसे आप कमोडिटी भी कहते हो, हम बहुत सारी बातचीत करेंगे और आपके हर कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर दूंगा। गुड्स और कमोडिटी या सर्विसेज में, सर्विसेज में बिजनेस होता है। और आप कह सकते हो रियल एस्टेट जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, रियल एस्टेट में भी बिजनेस किया जाता है। जनरली बिजनेस बस ये तीन में ही होता है। अगर जितने भी बिजनेस देखो, ओके, जितने भी बिजनेस आप देख लो, तो यहाँ जनरली गुड्स में या कमोडिटी में, घर पे देखो आइदर वो गुड्स में बिजनेस होगा, कमोडिटी में बिजनेस होगा, सर्विसेज होगी, कोई प्रोफेशनल सर्विसेज होगी, या रियल एस्टेट में होगा। ओके ना, अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब ये इनडायरेक्ट टैक्स जो बिजनेस टैक्स है ये कैसे डेवलप हुआ, ध्यान से देखना। इनडायरेक्ट टैक्स जो बिजनेस टैक्स है कैसे डेवलप हुआ। जनरली भाई जो भी बंदा बिजनेस कर रहा है, भाई एक शॉप है, एक शॉप है, ठीक है, एक कस्टमर जो है ये शॉप में आया और ये शॉपकीपर है। आपने डे टू डे लाइफ में क्या देखा, ये शॉपकीपर है, बहुत सारे गुड्स जो है इसके पास यहाँ पे उसके शॉप में लगे हुए हैं। ओके, ये लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब ये जो बंदा है यहाँ पे ये बिजनेस करने, ये आपके शॉप में आ रहा है, देखो देखो आ रहा है आ रहा है, हाँ कस्टमर आ गया भाई। जब आप ये कस्टमर को कोई भी गुड्स का सप्लाई करते हो तो कस्टमर इनवॉइस में आपने देखा होगा, इनवॉइस में वैल्यू होती है, समझ लो 50,000 का गुड्स होगा, 50,000 का गुड्स होगा, और उसके ऊपर अभी आप करंट देख रहे होगे कि वो जो सेल हुआ है उसकी सेल प्राइस में, अभी आपको समझने के लिए लिखूंगा सेल प्राइस। ओके, सेल प्राइस जो है 50,000 होती है। ओके, उस ट्रांजेक्शन की एक ये ट्रांजेक्शन हुआ और इस ट्रांजेक्शन जो यहां पे हुआ उसकी प्राइस 50,000 रुपए है, ठीक है, डन। और वो प्राइस जो 50,000 रुपए, इसके ऊपर जीएसटी आने के पहले सेल्स टैक्स लगता था या कोई भी टैक्स, अभी आज जीएसटी लगता है, जिसमें एक वर्ड यूज करूंगा टैक्स, एक टैक्स लगता है सेल पे। अभी जीएसटी देखा होगा और पहले सेल्स टैक्स, एक्साइज वगैरह जो लगते थे, समझ लो ये 10% से लग रहा है, अज्यूम द रेट 10%, तो 5,000 रुपए। तो इस कस्टमर को 55,000 रुपए में ये गुड्स मिलता है, टोटल प्राइस हम लेंगे टोटल प्राइस, और वो टोटल प्राइस कितना बेटा, 55,000 रुपीज में गुड्स मिल रहा है। ऐसा वो देखो ये क्यों आया कैसे आया बाद में समझाएंगे, ऐसा होता है ना, आपने देखा है ना, अगर आपने देखा होगा तो फटाफट टाइप कीजिएगा वाई, वाई मतलब यस, या। ओके, देखा तो है ना आपने ऐसा। मैं बेटा 1 मिनट में आया, पानी लेकर 1 मिनट में आता हूं, तब तक आप आंसर दो। यस, आपका आंसर आ रहा है, तो आपने देखा होगा ऐसा। अब मुझे ये बताइए, सिर्फ नेचर समझ लेते हैं, ये जो 5,000 रुपए टैक्स है गवर्नमेंट को कौन देगा, गवर्नमेंट को कौन देगा भाई, इसका नाम रखते हैं पी के मरे। ओके, सेलर है पी के मरे, नहीं वो पी के मरे वैसा नहीं ना, उसका सरनेम है मरे। ओके, तो जहां तक सेलर है पी के मरे, और बायर हमारा समझ लो जो है यहाँ पे छोटू लाल। ओके, छोटू लाल हमारा बायर है। तो बताओ गवर्नमेंट को टैक्स कौन देगा, पी के मरे देगा या छोटू लाल देगा। ओके, पी के मरे देगा तो पी टाइप कीजिएगा, छोटू लाल देगा तो सी टाइप कीजिएगा। बताओ कौन देगा गवर्नमेंट को टैक्स, यहां पे गवर्नमेंट को कौन देगा भाई। हमने इनवॉइस बनाया, इनवॉइस में कस्टमर को पास ऑन किया,
रुको रुको, नहीं नहीं, वो कंपैरिजन मत करो इनकम टैक्स वगैरह, अभी हम इनडायरेक्ट टैक्स में, वो मैं करके दूंगा। सिर्फ मेरे सवालों का आंसर दो, बाकी कोई सवाल नहीं पूछना आपने। यस, पी देगा। तो गवर्नमेंट को टैक्स जो है ये पी देता है। ओके, गवर्नमेंट को टैक्स जो है पी देता है, यानी ये 5,000 रुपए जो मैं अभी टैक्स लिखूंगा, मे भी जीएसटी, मे भी यहाँ पे ओके इनकम टैक्स, ये गवर्नमेंट को 5,000 रुपए देता है। लेकिन ये 5,000 रुपए खुद बेयर नहीं करता, ये 5,000 रुपए ये छोटू लाल को इनवॉइस में लगा के पास ऑन कर देता है। मतलब ये बर्डन जो है ओके पे किया पी के मरे ने गवर्नमेंट को, लेकिन पास ऑन, क्योंकि आपने मोबाइल खरीदा होगा। अब भाई सिंपल एग्जांपल है, अगर कोई भी बच्चे ने छोटू लाल लिखा होगा तो बेटा आपने मोबाइल खरीदा, मोबाइल खरीदते वक्त आपको जीएसटी लग के आया या पहले सेल्स टैक्स लगता था, तो आपने जाके गवर्नमेंट को दिया क्या कि मोबाइल शॉप वाले ने दिया गवर्नमेंट को? आपने कभी ऐसा किया कि आपने बाइक खरीदी, मोबाइल खरीदा या कोई कमोडिटी खरीदी, या आपने, अरे दूर की बात छोड़ो, जीएसटी ले लो, आप जब मेरा क्लास लगाते हो तो जीएसटी मैं आपको लगा के दे रहा हूं, तो आप गवर्नमेंट को दे रहे हो क्या? ना, न्याय। हाँ बोलो मेरे साथ, बैठे बैठे बोलो न्याय। बोल रहे हैं ना सभी, न्याय। आप नहीं दे रहे हो। ओके, आज मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, मैं जीएसटी लगा के दे रहा हूं, तो आप जाके गवर्नमेंट को दे रहे हो क्या? नहीं। ओके भाई, मैं दे रहा हूं और आपको बिल में पास ऑन कर रहा हूं जीएसटी, ओके टैक्स पास ऑन कर रहा हूं। तो ऐसे केस में ओके भाई पीके मरे ने बर्डन पास ऑन कर दिया। किसको पास ऑन किया? छोटू लाल को पास ऑन कर दिया। ओके, तो ये जो टैक्स का बर्डन है, ओके ये टैक्स का बर्डन पास ऑन हो गया, ये टैक्स का बर्डन पास ऑन हो गया। ओके, पास ऑन हो गया और वो कस्टमर को पास ऑन हो गया। अब कुछ बच्चे यहां सोच रहे होंगे, भाई कुछ तो बच्चे होंगे ओके जो यहां सोच रहे होंगे कि सर ये बताइए, ध्यान से सुनिएगा, सर ये बताइए कि ये बर्डन पास ऑन कैसे हुआ? ओके ये, हाँ सुनिए सुनिए सुनिए, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ये बर्डन कैसे पास ऑन हुआ, क्यों पास ऑन हुआ? ओके, और फिर कुछ बच्चों के दिमाग में यहां पे सवाल होगा, और सवाल होगा कि सर इनकम टैक्स और ये टैक्स में क्या फर्क है ना, है ना? आ रहे ना क्वेश्चन आना अच्छी बात है, और जिसके भी दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहे होंगे अच्छी बात है। लेकिन आपने डे टू डे लाइफ में ऐसे दो टैक्सेस देखे होंगे, एक हमने ऊपर इनकम टैक्स की बात की जो आपकी इनकम पे लग रहा है, और एक हमने देखा कि सेल हुआ, ट्रांजैक्शन हुआ, ट्रांजैक्शन पे आपको बिल में टैक्स पास ऑन किया गया और वो गवर्नमेंट को पे किया गया और आपसे लिया गया। ओके, तो आपसे बर्डन आपके ऊपर पास ऑन कर दिया गया। भाई अब एक सवाल खड़ा हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, अब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। सुनिए ध्यान से, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। पहले तो मुझे बताओ, सभी जो मेरे से कनेक्टेड है, स्पीड ओके है? जो मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूं, जो भी स्टूडेंट्स मेरे से कनेक्टेड है, सभी बताओ स्पीड ओके है? ओके लिखो, ओके टाइप करो, ओके है सभी को? यस और नो? यस। और किसी को अगर स्लो लग रहा होगा, बाकी तो मुझे आंसर आ गया हो, स्लो लग रहा होगा तो बेटा बेसिक है, बेसिक्स में थोड़ा स्लो चलो। एक बार आपका फाउंडेशन मैंने बना लिया ना, तो फिर हम स्पीड को और आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है भाई, नो क्यों लिख रहा है तू? और थोड़ा अगर किसी को स्लो भी लग रहा होगा तो इट्स ओके, हम इसको बढ़ा देंगे आगे और बहुत मज़ा आएगा। बेसिक है, क्योंकि आप फाउंडेशन से आए हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेसिक नहीं पता, जिन्होंने कि टैक्स पहले पढ़ा होगा तो उनको पता होगा, वो कर रहे होंगे तो बात अलग है। मैं वो स्टूडेंट्स के बेस पे ये क्लासेस ले रहा हूँ जो फाउंडेशन से यहाँ आए हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ, तो चलिए अब थोड़ा इस बात को समझो कि यहाँ इनकम टैक्स का जन्म कैसे हुआ। ये 5 लाख रुपए की उसको इनकम मिल रही है या नेट प्रॉफिट उसको मिल रहा है, और वो जो नेट प्रॉफिट उसको मिल रहा है यहाँ पे उस पे इनकम टैक्स लग रहा है, और इनडायरेक्ट टैक्स के कुछ मैंने एग्जांपल बताए हैं। लेकिन इसके बैकग्राउंड में थोड़ा जाते हैं, और इसके बैकग्राउंड में जाकर ओके यहाँ पे
तो यहाँ पे बेटा जो भी बच्चे लिख रहा है, एक बच्चा लिख रहा है नो, तो रीजन तो दो क्या चाहिए उसको, ठीक है, रीजन तो दो। चलिए अब मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहता हूं जिससे इनडायरेक्ट टैक्स और इनकम टैक्स का डिफरेंस आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, जो आपकी ये डिस्कशन पे ग्रिप पक्की कर देगा ना। चलो अब आ जाते हैं यहाँ पे। देखो पुराने ज़माने में क्या होता था, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स जो है ये जो है बहुत ओल्ड टैक्स है। अब मैं स्पीड स्लो कर रहा हूँ, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनडायरेक्ट टैक्स जो है बहुत ओल्ड टैक्स है। मतलब इनकम टैक्स तो ठीक है, ये डेवलप हुआ 14th-15th सेंचुरी में, उसके पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस था और बहुत पुराना टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स। ये कैसे डेवलप हुआ? ओके देखिए, पहले सिस्टम ऑफ मोनार्की थी और सिस्टम ऑफ मोनार्की में बहुत सारे किंगडम्स अलग अलग थे और कोई भी बिजनेसमैन, ये छोटे से एग्जांपल से लेना चाहूँगा, कोई भी बिजनेसमैन अदर किंगडम से इस किंगडम में बिजनेस करने आ रहा है। अब ये जो बंदा समझ लो ग्रेन बैग्स है या जो भी कमोडिटी है वो लेके आ रहा है। पुराने ज़माने में क्या होता था बताता हूँ। तो ये जो कमोडिटी लेके आ रहा है और ये कमोडिटी यहाँ पे इसके किंगडम में बिजनेस करेगा, तो अब देखो है ये दूसरे किंगडम का बिजनेस यहाँ करने वाला है, यहाँ के रिसोर्सेज यूज करेगा, यहाँ का इंफ्रा यूज करेगा, यहाँ बिजनेस करके जाएगा। तो क्या होता था, ये जो मर्चेंट है इसको यहाँ पे बिजनेस करने के लिए यहाँ के जो राजा है उनकी परमिशन लेनी पड़ती थी कि भाई हमें परमिशन दो, आपके एरिया में बिजनेस करना है। पर परमिशन ऐसे ही नहीं मिलती थी, राजा को खुश करना पड़ता था कि भाई मैं क्यों परमिशन दूं आपको, ओके क्यों परमिशन दूं आपको, ओके भाई मुझे यहाँ पे मेरे एरिया से तू कमा के जाएगा, बिजनेस करके जाएगा, मेरे इंफ्रा यूज करेगा। तो क्या होता था, ये जो लोग है समझ लो ये यहाँ पे 100 बैग्स ला रहा है, ये यहाँ पे 100 बैग्स ला रहा है कमोडिटी की, इसमें की 1000 बैग्स ला रहा है, इसमें की 100 बैग्स जो है वो राजा को गिफ्ट देता था। 100 बैग्स जो है वो वहाँ का किंग जो है उसको गिफ्ट दे रहा है, ओके कि भाई राजा को खुश कर रहा है, ये रहे 100 बैग्स, ओके हमारे तरफ से राजा को भेंट। ओके ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, ऐसा ही किया था, गिफ्ट दे दे के हर जगह अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अब समझ लो उसके पास बिजनेस करने के लिए उसने 1000 बैग्स लाई, और बेटा ये जो 1000 बैग्स है जिसकी ओके कॉस्ट जो है वो कॉस्ट समझ लो यहाँ पे 1 लाख रुपए है, ओके 1 लाख रुपए कॉस्ट है। उसमें से 100 बैग्स उसने फ्री दे दिया, गिफ्ट यानी टोटली फ्री दे दिया, किसको, इस राजा को। ओके अब फ्री देने के बाद ओके ये यहाँ पे आकर बिजनेस कर रहा है। अब मुझे ये बताइए, बिजनेस करने के लिए उसने 100 बैग्स दिया। अब आपका अकाउंटिंग नॉलेज देखना चाहूँगा, मैंने सब ऊपर क्वेश्चन दिया है, ओके और उसके हिसाब से हम यहाँ लिखेंगे। अब मुझे ये बताइए, उसका 1000 बैग्स की कॉस्ट थी 1 लाख रुपए, लेकिन यहाँ बिजनेस करने के लिए वहाँ का जो किंग है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, उसको 100 बैग फ्री देनी पड़ी, तब जाके परमिशन मिली। तो मुझे ये बताओ कि अब उसके बाद बिजनेस करने के लिए 900 बैग्स है, और ये जो 900, बहुत ही बेसिक में जा रहा हूं, बहुत ही बेसिक में जा रहा हूं इसलिए क्योंकि मैं जो बच्चों को यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या डिफरेंस है, उन बच्चों के लिए इतना बेसिक में जाना बहुत जरूरी है। मैं बहुत इनडेप्थ में जाऊंगा हर कॉन्सेप्ट के। हाँ कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है कि ये स्लो लगे, तो हाँ मैं यहाँ स्लो चल रहा हूँ, पर एक बार आपके कॉन्सेप्ट डेवलप हो गए तो मैं फिर स्पीड भी बढ़ाऊंगा और वहाँ आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि स्पीड बढ़ गई। तो बेटा यहाँ पे 900 बैग्स बची। अब मुझे बता, उसको बिजनेस करने के लिए 900 बैग्स बची थी, इसकी कॉस्टिंग क्या होगी? आपके पास दो ऑप्शन है, क्या इसकी कॉस्टिंग 90,000 होगी या वो 1 लाख की कॉस्टिंग को लेके चलेगा। अगर आपका आंसर 1 लाख होगा तो 1 टाइप कीजिएगा और 90,000 होगा तो 90 टाइप कीजिएगा। अरे वाह, आंसर आ गया, वेरी गुड। इसको कहते हैं कि आप एक इंडिया का बेस्ट कोर्स कर रहे हो। तो ऐसे केस में
यस, अब 900 की बैग्स की कॉस्टिंग 1 लाख हो जाएगी। 1 लाख कैसे होगी? बिल्कुल सही, सब लोग सही लिख रहे हैं। ये हुई ना बात। अब क्यों? क्योंकि 100 तो उसको फ्री दे दिया, पर उसको पुराने जमाने में कैसे लिखते थे? ओके, 900 बैग्स की एक्चुअल कॉस्टिंग 90,000, और उसने जो फ्री गिफ्ट दिया, गिफ्ट की कॉस्ट उसको ऐड करना है उसके प्रोडक्ट के प्राइस में, यानी वो 10,000 रुपए उसको ऐड करना है। मतलब उसकी कॉस्टिंग जो हुई, यहां पे कॉस्टिंग कितनी हुई? तो 1 लाख रुपए उसकी कॉस्टिंग हुई, प्लस उसका प्रॉफिट उसमें ऐड होगा, और वो प्रॉफिट समझ लो अज्यूम 10,000, यानी टोटल जो है प्रॉफिट 10% ऑफ कॉस्ट। ओके, तो 10% मैं प्रॉफिट ऐड कर रहा हूं, तो 1,10,000 में वो अपना माल बेचेगा। ओके, 900 बैग्स वो बेचेगा। इन शॉर्ट, मुझे आपसे सवाल करना है, ओके, आपसे सवाल करना है कि जो उसने वहां के राजा को गिफ्ट दिया, जो उसने वहां के राजा को गिफ्ट दिया, उसने खुद बेयर किया कि कस्टमर कॉस्ट बढ़ाकर कस्टमर से रिकवर कर लिया? अगर खुद बेयर किया होगा तो टाइप कीजिएगा के। और एज अ प्रूडेंट बिजनेसमैन, कोई भी प्रूडेंट बिजनेसमैन क्या करेगा? उसको जो फ्री गया, कॉस्ट लगी, वो कॉस्ट कस्टमर से रिकवर कर रहा है, वो बिजनेस कर रहा है भाई। तो अगर आप खुद भी बेयर किया तो के टाइप कीजिएगा, और कॉस्ट रिकवर कर रहा है तो आर टाइप कीजिएगा। कॉस्ट रिकवर किया कर रहा है कस्टमर से तो सी टाइप कर रहे हो, दैट्स ग्रेट, कोई प्रॉब्लम नहीं। कस्टमर से रिकवर कर रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। ये आया ना मजा? तो ऐसे केस में ये बताओ कि सिंपल वे में मैं आपको पूछना चाहता हूं, पुराने जमाने में वो बर्डन खुद लेते थे कि एज अ प्रूडेंट बिजनेसमैन, कोई भी बिजनेसमैन ये करेगा, और आप तो ये प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, तो मुझे बताओ कि आप जो है कोई भी वो बर्डन ट्रांसफर कर देगा। देखो, इसको दो वर्ड है, वो कस्टमर से रिकवर करेगा, या फिर ये एंगल से देखो तो बर्डन ट्रांसफर कर देगा, तो यहां पे बर्डन यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो मुझे ये बताइए कि क्या वो कॉस्ट में ऐड करके बर्डन ट्रांसफर करता था? यस, बर्डन ट्रांसफर। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो बिजनेस टैक्स था, ये बिजनेस टैक्स में पहले से, यानी जब से ये बिजनेस स्टार्ट हुआ और राजा को गिफ्ट देने लगे, हमने जो भी राजा को दिया वो बिजनेस वालों ने कस्टमर से रिकवर कर लिया, और बर्डन कस्टमर को ट्रांसफर, उसी ट्रांजैक्शन पे सेल हुआ, भाई हमने दिया है तू हमें दे, हमने गवर्नमेंट को दिया है। इन शॉर्ट, ओके, बर्डन ट्रांसफर कर दिया और कस्टमर से रिकवर कर लिया। तो इस तरह से इनडायरेक्ट टैक्स का डेवलपमेंट हुआ, इवोल्यूशन हुआ, कि भाई लोग ये कह रहे हैं कि बस ये जो गिफ्ट कॉस्ट है, ये गिफ्ट कॉस्ट छोड़ के यहां पे वर्ड आ गया टैक्स। वैसे आपने अगर यहां पे पहले तो एक काम करो, ये गिफ्ट जो हम लिख रहे हैं ये इतना लिख लो, गिफ्ट जो फ्री दिया, जो गिफ्ट दिया, जिसको हम बोलेंगे टैक्स, क्योंकि आपने टैक्स दिया। चलो लिख लो ये डायग्राम में उतना। ओके, तो मेरा डांस नहीं देखने का आपने, ऋतिक रोशन का स्टेप तो मैं कर ही रहा हूं, डांस नहीं देखने का आपने। चलिए, ये बर्डन कस्टमर को पास ऑन कर दिया, ये टैक्स है जो हमारे कॉस्ट का पार्ट बन जाता है, और बर्डन पास ऑन होता है। ये लिख रहे हो आप, आपने ये लिख लिया, अगर आपने प्रिंट आउट ली होगी तो। चल, मतलब क्या? मतलब बहुत सालों से, मे बी 3,000 साल, 4,000 साल, 5,000 साल, ये ऐसा नहीं हुआ कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में कोई मेडिटेशन में बैठ गया और आंखें खोली और आज से इनडायरेक्ट टैक्स लगा दो, बर्डन पास ऑन करो, ऐसा नहीं हुआ। ये बिजनेस के नेचर से ही इवॉल्व हुआ, और बिजनेस के नेचर से ये इन्वॉल्व हुआ कि भाई कोई भी बिजनेस करने का टैक्स पे करेगा, और तो वो अगर बिजनेस के लिए कुछ पे करेगा तो बर्डन पास ऑन करेगा, और ये बर्डन पास ऑन होते रहा। इसलिए आज भी ये जीएसटी फॉर्म में, टैक्स के फॉर्म में, सेल्स टैक्स के फॉर्म में, एक्साइज के फॉर्म में,
ओके, एक्साइज के फॉर्म में ये बर्डन पास ऑन होता है कस्टमर को, क्योंकि ये बिजनेस करने के लिए टैक्स लग रहा है, कमोडिटी का बेचने के लिए, सर्विस देने के लिए टैक्स लग रहा है जो गवर्नमेंट हमारे से लेती है। चलो सर, ये पॉइंट तो समझ में आया, सबके समझ में आया, यस और नो? अगर समझ में आया होगा तो जितने भी स्टूडेंट है ओके एस टाइप कीजिएगा और लाइक का बटन दबाइएगा। ओके, मैं समझूंगा कि आपको समझ में आ गया, यहां तक है। ओके, ये आपको समझ में आ गया, मैं समझूंगा। ओके, तो एस टाइप कीजिएगा समझ में आया और लाइक का बटन दबाइएगा ना। अब बेटा आपका क्या सवाल है, सर फिर ये हमें क्या दो टैक्सेस लगते हैं? ओके, हमें इनकम टैक्स भी देना पड़ता है, इनकम टैक्स भी देना पड़ता है, और यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स जो जीएसटी वगैरह है, क्या हमें ये भी देना पड़ता है? ओके, चलिए अब मैं थोड़ा आपको इसमें समझाता हूँ। एक आपका बिजनेस है, शॉप है, ठीक है, और शॉप में आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो। आपका पहला ट्रांजैक्शन हुआ S1 के साथ, दूसरा ट्रांजैक्शन हुआ S2 के साथ, तीसरा ट्रांजैक्शन हुआ S3 के साथ, और चौथा ट्रांजैक्शन हुआ S4 के साथ। बहुत अच्छा एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब बेटा ये जो ट्रांजैक्शन हुआ सभी सेल हुई आपकी, ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, और ये भी सेल है, ठीक है, ये सब आपकी सेल हुई। डन? ओके, अब यहां पे इनडायरेक्ट टैक्स कैसे डेवलप हुआ कि भाई जो भी आप गवर्निंग बॉडी को दे रहे हो, किंग मत समझो, जो भी आप गवर्निंग बॉडी को बिजनेस करने के लिए दे रहे हो वो कस्टमर से कलेक्ट कर लो, ठीक है। अब यहां पे पहली सेल हुई आपकी, ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 के 4 सेल आपके पूरे साल भर में के टोटल आपकी सेल हुई। इसमें पहला सेल हुआ प्राइस 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का आपका सेल हुआ। दूसरा सेल आपका प्राइस 5 लाख रुपए का हुआ। तीसरा सेल आपका प्राइस 10 लाख रुपए का हुआ। ओके, 10 लाख। हम बहुत बेसिक से जा रहे हैं, थोड़ा स्लो चल रहा हो, पर ये जानना बहुत जरूरी है। ओके, आपको इतना कंप्लीट इंसाइट मिल जाएगा ना, धीरे धीरे हमारी स्पीड बढ़ेगी, डोंट वरी फॉर दैट। ओके, प्राइस, और ये चौथा सेल आपका प्राइस 20 लाख का हुआ। ओके, ये कस्टमर को सेल हुआ। टोटल टर्नओवर पूरे साल भर में आपका टोटल टर्नओवर हुआ 30 + 6 यानी 26 लाख का आपका टर्नओवर हुआ प्राइस पे। प्लस आपने बिजनेस किया, आपने बिजनेस किया, तो अब थोड़ा समझ के चलो, अगर कोई स्टूडेंट को थोड़ा भी डाउट होगा तो बेटा मैं डाउट बाद में निकाल दूंगा। समझ के चलो कि तुमने बिजनेस किया, सेल किया, सर्विस दिया, तो आपको इनडायरेक्ट टैक्स भी ट्रांजैक्शन पे देना है। ओके, और फिर जीएसटी कैसे आया हम आगे बात करेंगे। तो आपको 10% का टैक्स भी लगा ये बिजनेस करने का। अब ये जो टैक्स लगा आपको 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए के 10% रेट अज्यूम करता हो तो यहां पे 10,000 रुपए। ये दूसरा 5 लाख का सेल हुआ इसलिए 50,000 रुपए का टैक्स लगा। तीसरा आपका 10 लाख का यानी 1 लाख रुपए का आपको टैक्स लगा, प्लस आपका जो 20 लाख रुपए, तो 20 लाख रुपए का आपका जो है तो सेल हुआ। डन, 20 लाख रुपए, तो 20 लाख का 10% 2 लाख रुपए आपका टैक्स लगा। मतलब टोटल आपका 3,60,000 रुपए का टैक्स लगा। ओके, जो सेल्स टैक्स का हो या जीएसटी का हो, वॉट एवर इट में भी। ओके, अब मुझे ये बताओ कि जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्स है, थोड़ा आपकी जनरल नॉलेज पे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बाद में मैं प्रूव कर दूंगा, ठीक है। जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है जिसे हम बिजनेस टैक्स कहते थे, तो बिजनेस टैक्स जो है एक एग्जांपल से हमने समझ लिया कि गवर्नमेंट ये बहुत पुराने 4,000-5,000 सालों से जो बिजनेस करने के लिए टैक्स लगाया जाता था, लगान लगाई जाती थी, उत्पादन कर, मतलब आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे तो एक्साइज लगाया जाता था, कुछ सेल कर रहे तो सेल्स टैक्स लगाया जाता था, ऐसे बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स लगाए जाते थे, ठीक है। वो अपने किंगडम का इंफ्रास्ट्रक्चर आप यूज कर रहे हो, सब कुछ यूज कर रहे हो, मेरे एरिया में आके बिजनेस कर रहे हो, तो जहां तक आज कस्टम ड्यूटी लगती है एक्सेट्रा, तो इस टाइप के टैक्सेस लगते थे। अब माइंड को सेटल कर दो कि भाई इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे। अब मुझे ये बताओ कि ये टैक्स जब मैं लगा रहा हूं तो मेरे पास 2 ऑप्शन है टैक्स लगाने के। भाई पूरे साल का सेल हुआ
ओके, एक जो है पूरे साल का सेल हुआ 26 लाख। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईयर, ध्यान सुनना, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईयर, कंप्लीशन ऑफ ईयर, ओके, मैं डायरेक्ट एक साल होने के बाद 26 लैक्स इनटू, मेरी कुछ गड़बड़ हो गई क्या यहां पे, 26 नहीं है 36 है, सॉरी, 36 लैक्स इनटू ओके 10%, यानी 3,60,000, ये एक पूरा साल होने के बाद, साल कंप्लीट होने के बाद मैं गवर्नमेंट को दे रहा हूं कि भाई साल हो गया, इतने अमाउंट का सेल किया, अब मैं 3,60,000 गवर्नमेंट को दे रहा हूं। ठीक है, एक ही ऑप्शन, तो ये ऑप्शन ये, या दूसरा ऑप्शन, मुझे ये टैक्स जैसे ही ट्रांजेक्शन हुआ, ओके, S1 के साथ ट्रांजेक्शन हुआ, मैंने S1 को ओके वो टैक्स पास ऑन कर दिया एक, और गवर्नमेंट को पे कर दिया, यानी ट्रांजेक्शन वाइज मैंने कस्टमर को पास ऑन किया, ओके, और गवर्नमेंट को पे किया। तो मुझे बताओ, इनडायरेक्ट टैक्स क्या मैं पूरे ईयर होने के बाद गवर्नमेंट को दूंगा और कस्टमर को पास ऑन करूंगा, या ट्रांजेक्शन वाइज मैं कस्टमर को पास ऑन करूंगा और गवर्नमेंट को दूंगा? अगर आपका आंसर ईयर वाइज होगा तो वाई टाइप कीजिएगा, और अगर आपका आंसर ट्रांजेक्शन वाइज होगा तो टी टाइप कीजिएगा। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। वाई ईयर वाइज होगा तो वाई, ट्रांजेक्शन वाइज होगा तो टी। सेकेंड ऑप्शन, दोनों में से फटाफट जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है बताओ, फटाफट बताओ जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है। चलिए, मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर आ रहा है कि ट्रांजैक्शन वाइज, और कुछ स्टूडेंट्स का आ रहा है कि हम ईयरली, हम बात इनकम टैक्स की नहीं कर रहे हैं, हम बात इनडायरेक्ट टैक्स की कर रहे हैं, जिसका आज जीएसटी की बात करेंगे, हम सेल्स टैक्स की बात करेंगे, एक्साइज की बात करेंगे, जो बिजनेस टैक्स है। 5 बार बोलो, इनडायरेक्ट टैक्स इज अ बिजनेस टैक्स, इनकम टैक्स नहीं, इट इज अ बिजनेस टैक्स, बिजनेस करने का टैक्स है। ठीक है, और नहीं बेटा, अभी बहुत बेसिक लेवल पे, जो स्टूडेंट यहाँ पे मंथली क्यूआरएमपी स्कीम, देखो भाई ये क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जिन्होंने ऑलरेडी जीएसटी पढ़ लिया है। ये क्लास जो एकदम फाउंडेशन से आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम टैक्स पढ़ रहे हैं, बहुत यहाँ पे बिल्कुल एक कली है, एक कवले कवले है, ओके, उनके लिए है। बाकी जो देख रहे हैं उनके आंसर को मैं यहाँ नहीं दूंगा। ओके, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अब जो स्टूडेंट यहां कह रहे हैं कि सर ये हम ईयरली देंगे, ऑप्शन 1 में जो स्टूडेंट ट्रांजैक्शन वाइज कह रहे हैं, चलो उनको बाद में लूंगा, पहले तो मैं वो लूंगा कि जो ईयरली कह रहे हैं। बेटा अगर ये समझो ईयरली देंगे, ओके, यानी जिसको हम एक वर्ड यूज करेंगे असेसमेंट, एक वर्ड असेसमेंट, हम ईयरली भाई पूरा सेल होने दो फिर असेस करेंगे फिर देंगे, तो क्या गड़बड़ हो जाएगी। एक स्टूडेंट फेस टू फेस क्लासेस पुणे प्रेस्टीज पॉइंट मेरे पास आ रहा है और कह रहा है कि सर आपके क्लास की फीस कितनी है? मैंने कहा 1 लाख रुपए प्लस जीएसटी, 1 लाख रुपए प्लस जीएसटी। तो उसने कहा यहां पे, ध्यान से सुनना, ओके, उसने कहा यहां पे कि सर ठीक है मैं एडमिशन लेना चाहूंगा, पर मैंने कहा एक काम कर, अभी 1 लाख रुपए फीस, भाई लाख में ले रहा हूं, एग्जाम्पल ले रहा हूं तो लाख में क्यों नहीं, एग्जाम्पल है और क्या है। तो मैंने कहा 1 लाख रुपए प्लस जीएसटी। उसने कहा ठीक है सर कोई प्रॉब्लम नहीं, एक एक बात को समझ लेना ध्यान से। पर मैंने कहा एक काम कर, तू 1 लाख अभी दे दे, और जब ईयर हो जाएगा उसके बाद मेरी टीम तुझे कॉल करेगी, तब हम टैक्स असेस करेंगे ईयर होने के बाद, और फिर तब जाके हमें जीएसटी दे देना, तब जाके हमें हमारा टैक्स दे देना हमारे सर्विस का। उसने कहा यस सर, ये 1 लाख रुपए रहे, और जीएसटी जो है ना मैं एक पूरा साल होने के बाद आपसे लूंगा, असेस होने के बाद। ओके, अब इमेजिन करो सारी एडमिशन्स हो गई, 1000 स्टूडेंट्स की एडमिशन्स हो गई, हमने बेसिक अमाउंट तो ले लिया, लेकिन हमने कहा टैक्स पूरे साल भर होने के बाद हम असेस करेंगे, तब देना मस्त रहेगी। फिर मेरी टीम क्या हो गई, साल होने के बाद कॉल करी हर स्टूडेंट को, हेलो आपका जो आपने देखो बैच किया था 2022 में 23 में जो भी है बैच किया था, और उसका टैक्स अब असेस हुआ है, अब दो। आप कहोगे क्या, क्योंकि बैच तो हो गया, सब कुछ हो गया, आपने एग्जाम पे, आप कहोगे क्या, हेलो आवाज नहीं आ रही है।
मेरी टीम ने वापस आपको कॉल किया, हेलो आपने जो पहले बैच किया था वैल्यू, अब उसका टैक्स दो। आपने कहा जा नहीं देता, जो करना है कर ले। बाद में कौन देगा भाई, कौन देगा बाद में, बोलो। अगर कोई स्टूडेंट यहां पे ये सोच रहे होगे, ओके, तो कोई स्टूडेंट अगर यहां पे ये सोच रहे होगे कि जहां तक है ईयर होने के बाद हम कस्टमर से लेंगे, ईयर होने के बाद यहां पे जहां तक है असेस करेंगे, तो बेटा पॉसिबल नहीं है, कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा। इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स जो बिजनेस टैक्स है, हमें ट्रांजैक्शन पे ही असेस करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, ओके, ट्रांजैक्शन पे ही असेस करना पड़ेगा और कस्टमर को तब के तब कस्टमर से कलेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए जैसे ही आप एडमिशन लेते हो, मैं जीएसटी तब के तब ही कलेक्ट कर लेता हूं। ध्यान सुनना, मैं जीएसटी तब के तब ही कलेक्ट कर लेता हूं, ओके, क्योंकि बाद में आप आने वाले नहीं हो, बाद में आप मिलने वाले नहीं हो, या कोई भी कस्टमर बाद में मिलने वाला नहीं है। आप मेडिकल शॉप में गए, आपने कहा कि भाई ये काम करो, ये जो है ये ऑयल दे दो या ये ऑइंटमेंट दे दो, ओके, वो आपको दे देगा और साल भर बाद, पॉसिबल नहीं है बेटा। इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स ईयर नहीं, ट्रांजैक्शन वाइज ही असेस होता है। यानी ये शॉपकीपर आपसे भाई अभी ट्रांजैक्शन हुआ, अभी इनवॉइस बना, और ये जो इनवॉइस अभी बना तो इस पर ही मुझे टैक्स अभी दे दे, मैं गवर्नमेंट को दे दूंगा और बर्डन पास ऑन, मतलब मैं ये टैक्स जो है गवर्नमेंट को देने वाला हूं और ये तेरे से रिकवर करने वाला हूं, इसका बर्डन पास ऑन। अब मुझे कोई सवाल नहीं पूछेगा कि सर बर्डन क्यों पास ऑन हो रहा है। बर्डन इसलिए पास ऑन हो रहा है क्योंकि हमने अभी राजाओं की कहानी सुन ली। ओके, कोई भी प्रूडेंट बिजनेसमैन बिजनेस करने के लिए जो टैक्स लगा वो खुद बेयर नहीं करेगा, वो तो बर्डन पास ऑन कर देगा। ओके, वो तो बर्डन पास ऑन कर लेगा। मतलब क्या, मतलब ये ईयरली नहीं, ओके, ये ट्रांजैक्शन वाइज कलेक्ट होता है। ध्यान से सुनना, ये ट्रांजैक्शन वाइज कलेक्ट होता है, वो ईयरली कलेक्ट नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब यहां पे ये बात तो क्लियर होगी। अब आपने ये ट्रांजैक्शन पे कलेक्ट कर लिया, ओके भाई, सेल हुआ और टैक्स आ गया, ओके, सेल हुआ टैक्स आ गया। अब ये टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना है, इनडायरेक्ट टैक्स, ये टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना है। अब देखो यहां पे ध्यान सुनना, गवर्नमेंट भी क्या कहती है कि भाई तूने टैक्स ले लिया ना, अगर तुझको मिला तो हमको अभी के अभी दे दे। हाँ, इसमें गवर्नमेंट मंथली फैसिलिटी देती है पे करने के लिए कि ठीक है तू मंथली दे, क्वार्टरली दे, वो बात अलग है। पर गवर्नमेंट भी इमीडिएटली आपसे टैक्स कलेक्ट कर लेती है, जिसमें मंथली फैसिलिटी वगैरह हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो इतना ही याद रखो कि गवर्नमेंट आपको इमीडिएटली कलेक्ट कर लेती है। इसलिए ये जो ईयरली वाला ऑप्शन है ये इनडायरेक्ट टैक्स के लिए लागू नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स के लिए लागू नहीं है। ये ट्रांजैक्शन वाइज, ध्यान सुनना, ये ट्रांजैक्शन वाइज कलेक्ट होता है और गवर्नमेंट को हर ट्रांजैक्शन का जो आपने टैक्स कलेक्ट किया वो गवर्नमेंट को देना पड़ता है। ओके, क्लियर? सबको बताओ, गवर्नमेंट क्यों रखेगी आपके पास पैसा पूरा साल? आपने अगर कस्टमर से ले लिया तो गवर्नमेंट भी ले लेगी आपसे फटाक से। ओके, सबको क्लियर हुआ तो यस बोलिए। यस और नो, समझ में आया तो यस बोलिए बेटा। वेरी गुड, यहां तक समझ में आया, क्लियर हुआ? एक बार फिर से 2-5 बार बोलिए कि इनडायरेक्ट टैक्स ट्रांजैक्शन टैक्स है, हर आपका जो बिजनेस का ट्रांजैक्शन होगा उस पर रिकवर किया जाएगा। डन डना डन डन, ये हुई ना बात। अगर आपको ये समझा होगा तो ठोको लाइक। चलिए, ओके, आज का टारगेट है 500 लाइक्स, कल का टारगेट 1000 लाइक। ये नए जमाने के नए वर्ड्स है जो मैं भी सीख रहा हूं। ओके, तो ये पूरे लेक्चर जब भी आप सुनोगे तो टारगेट रहेगा 5000 लाइक्स। ठीक है, चलिए, मैं भी सीख रहा हूं नए जमाने के वर्ड्स। तो चलिए दोस्तों, तो ये तो हुआ। अब मुझे इसकी जर्नल एंट्री बताओ, चलो फटाफट, यहां पे मुझे जर्नल एंट्री बताओ। ये जो सेल हुआ उसकी जर्नल पूरी टोटल पे बताओ, क्या जर्नल एंट्री है?
अब मैं इसकी जर्नल एंट्री बताता हूं। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट कितना है आपके पास? 36 प्लस 3 यानी 39,60,000 आपके पास आया। ठीक है, टोटल जर्नल एंट्री ले रहा हूं। ठीक है, 2 सेल्स, सेल्स आप नेट पे रिकॉर्ड करोगे 36 लाख, ये आपका सेल्स हुआ। 2 ओके, 2 आप जीएसटी या सेल्स टैक्स, या सेल्स टैक्स जो भी आपको अभी नाम देना है, जीएसटी तो आएगा भाई। ये 3,60,000 आपकी नहीं है, ये तो आपने कस्टमर से लिए है, जो आपको गवर्नमेंट की लायबिलिटी आ चुकी थी, जो आपको गवर्नमेंट को देना है, सिर्फ आपने कस्टमर से रिकवर कर लिया। 2 सेल्स अकाउंट और वो है 3,60,000 रुपए। ठीक है, ये आप जो है गवर्नमेंट को पे कर दोगे। इन शॉर्ट ये सबको क्लियर है? 36 लाख और 3,60,000 की आपकी जर्नल एंट्री होगी पूरे साल की टोटल सेल्स मिलाकर। ओके, ये सबको क्लियर है। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, अब भाई थोड़ा आगे बढ़ता हूं। मेरा पूरे साल का, ध्यान सुनिएगा, पूरे साल का ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बनाता हूं। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 सेल्स। ओके, ये जो सेल्स में बताऊंगा, ये बताओ ये सेल्स में कितने अमाउंट का बताओ, फटाफट आंसर दो। क्या ये सेल्स में 36 का बताओ या 39.60? 36 का या 39.60 कितने का बताओ सेल्स? बोलिए फटाफट, कितने का बताओ? हाँ, वेरी गुड, सही आंसर। ये मेरा सेल्स 36 लाख का होगा। ओके, सेल्स तो मेरा 36, ये तो गवर्नमेंट को जाएगा, इसका एंट्री होगा जीएसटी पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, गवर्नमेंट को चले जाएगा। वेरी गुड, ये हुई ना बात। 36 लाख का सेल है, अगेंस्ट मेरी परचेस भी है, परचेस एक्सपेंसेस भी है। ओके, फिर समझ लो जो भी मेरा परचेस होगा, परचेस एक्सपेंसेस होगा, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आया होगा। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद, ओके, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद मेरे ट्रेडिंग के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंसेस हो गए, जो भी मेरे यहाँ पे एक्सपेंसेस हो गए, ओके, स्टेशनरी, सैलरी वगैरह जो भी है, डेप्रिसिएशन काट के मेरा आएगा नेट प्रॉफिट। यानी ये जो 36 लाख से इसमें मैंने नेट प्रॉफिट कमाया, और नेट प्रॉफिट सभी खर्चा जाके मैंने कमाया 5 लाख रुपए। नेट प्रॉफिट कमाया 5 लाख रुपए। तो अब बेटा ये 36 पे ऑलरेडी मैं, ओके, जीएसटी कहो या कोई भी टैक्स कहो, ये ऑलरेडी पे कर चुका हूं गवर्नमेंट को 3,60,000 रुपए। ओके, ये जो जिसकी एंट्री होगी जीएसटी पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। ठीक है, अब इसमें जो नेट प्रॉफिट बचा, ये नेट प्रॉफिट, ये मेरा इनकम है। ओके, ये मेरा इनकम है। तो बताओ क्या ये 5 लाख पे टैक्स लगेगा? यस और नो, जल्दी बोलो। क्या ये 5 लाख पे टैक्स लगेगा? यस और नो, जल्दी बोलो। और ये 5 लाख पे टैक्स लगेगा तो उसका नाम क्या रहेगा? फटाफट बताइए। यस, बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर आ रहा है कि यस सर, और ये 5 लाख पे इनकम टैक्स लगेगा। और ये जो इनकम टैक्स, क्योंकि ये प्योरली हमारा शुद्ध प्रॉफिट है, इनकम टैक्स है। ओके, और अगर ये इनकम टैक्स लग रहा है तो ये जो भी इनकम टैक्स, ये गवर्नमेंट को ये भी पे होगा। हाँ, यहां से अब हमारे कंसेप्ट नया टर्न लेके, अब यहां से हमारे कंसेप्ट नया टर्न लेके। अब दोस्तों ये बताओ कि अगर मैं ऑलरेडी जो मेरी सेल हुई थी, देखो यहां से अब मैं कनेक्ट कर रहा हूं, अब मजा आएगा आपको। ऑलरेडी हर ट्रांजैक्शन पे जब मेरी सेल हो रही थी, तो वो सेल पे मैं टैक्स लगा रहा था, क्योंकि ये बिजनेस टैक्स था। अब माइंड में फिक्स कर दो कि बिजनेस टैक्स लगता है, मन नहीं मान रहा होगा तो भी मना लो कि बिजनेस टैक्स लगता है। ओके, तो ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा। बोलो 5 बार बिजनेस टैक्स लगता है। ये आपने यहां पे टैक्स कलेक्ट किया, लगाया, और यहां पे जर्नल एंट्री पास की। आपको नहीं लगता कि ये डबल टैक्सेशन हो रहा है?
क्योंकि 36 लाख पे 36 लाख पे ऑलरेडी मैं गवर्नमेंट को 10% के हिसाब से 3,60,000 टैक्स दे चुका हूं ट्रांजैक्शन वाइज। फिर मेरा ईयर कंप्लीट हुआ, फिनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद मेरा प्रॉफिट आया, प्रॉफिट पर मुझे फिर से इनकम टैक्स लग रहा है। ओके, क्योंकि इनकम टैक्स का असेसमेंट ईयरली होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इनकम टैक्स का असेसमेंट ईयरली होता है क्योंकि आपका नेट प्रॉफिट ईयरली पता चलता है, और इनडायरेक्ट टैक्स का असेसमेंट ट्रांजैक्शन वाइज होता है। तो अब आपको लगता नहीं कि डबल टैक्सेशन है। क्यों ऐसा लगता है डबल टैक्सेशन है? क्योंकि 36 लाख पे मैं ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका हूं, और उसका ही प्रॉफिट है 5 लाख रुपए। सुनो ध्यान से, उसका ही प्रॉफिट है 5 लाख रुपए, और ये 5 लाख पे इनकम टैक्स भी गवर्नमेंट ले रही है। तो क्या ये डबल टैक्स नहीं लग रहा है? हाँ, यस। तो यहां पे एक आंसर आता है, ओके, शायद आपका आंसर ये भी होगा कि सर हाँ, डबल टैक्स लग रहा है क्योंकि ये 36 के ही 5 है, 36 में से ही, ये 36 में से ही 5 बचे हैं। पर सर ये तो हम कस्टमर को पास ऑन कर रहे हैं ना, तो ये तो हम कस्टमर से ले रहे हैं, और ये जो बर्डन है, ये बर्डन हम कस्टमर से नहीं ले रहे, हमारे कैपिटल अकाउंट में ड्राइंग में जा रहा है, ये बर्डन हम खुद ले रहे हैं, हम किसी को पास ऑन नहीं कर रहे हैं, हम किसी को पास ऑन नहीं कर रहे। चलो मैं मान लेता हूं कि ये पास ऑन हो रहा है और ये पास ऑन नहीं हो रहा है, ये हमारे कैपिटल अकाउंट के ड्राइंग में डेबिट हो जाता है, हमारे तिजोरी में। जैसे ही मैं 5 लाख रुपए अपने तिजोरी, मेरे है, किसी को नहीं है, और तिजोरी में रखने जाऊंगा, ओके, तो उसमें से दे रहा हूं। ये इनकम टैक्स को तिजोरी टैक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तिजोरी टैक्स भी कहा जाता है। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो दोनों के ऑब्जेक्ट अलग है, ठीक है भाई। मैं एक बात समझ लेता हूं, अब मेरी बात ध्यान से और स्लोली सुनना, कि ठीक है, मैं आपकी बात समझता हूं कि ये जो है कस्टमर को जा रहा है, और ये आपके तिजोरी पे लग रहा है, तिजोरी टैक्स है। पर मुझे ये बताओ, वो कस्टमर दे रहा होगा या शॉपकीपर दे रहा होगा या कोई भी दे रहा हो, लेकिन गवर्नमेंट 5 लाख के वैल्यू पे टैक्स तो 2 बार ले रही ना, किसी से भी ले, किसी से भी ले, कस्टमर से ले से, पर 5 लाख के वैल्यू पर 2 बार तो टैक्स ले रही है ना, 2 बार तो टैक्स ले रही है ना। अब आपका आंसर आएगा यस सर। वैसे अगर देखा जाए तो 36 पर भी टैक्स गवर्नमेंट ने लिया, किसी से भी लिया होगा, और 5 लाख पर भी गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, तो यस सर, बिल्कुल गवर्नमेंट 2 बार टैक्स ले रही है। अगर आप इस एंगल से क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो उस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हो, तो यस, ऐसा लग रहा है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये डबल टैक्सेशन है ना, और ये यहां ही क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि पूरे सीए इंटर में जब आप टैक्सेशन पढ़ते हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो आप बहुत बार कंफ्यूज होते हो कि सर उस पे तो इनकम टैक्स भी लगता है और उस पे तो जीएसटी भी लगता है, जीएसटी भी लगता है, सर 2-2 बार टैक्स नहीं लगता है। ये क्वेश्चन बार बार आता है, और वो इसी स्टेज पे क्लियर हो जाओ, क्रिस्टल क्लियर हो जाओ, क्रिस्टल क्लियर हो जाओ, ओके। और क्लियर हो गया और मेरी बात आप तक पहुंच गई तो ठोको लाइक, ठीक है। तो यहां पे जहां तक है, टारगेट हमारा आज कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आपको बताता हूं, अब थोड़ा ध्यान सुनना। देखो, इनडायरेक्ट टैक्स जो था वो तो बिजनेस टैक्स था, वो तो बहुत पहले से है, लेकिन 14-15 सेंचुरी में क्या ये इनकम टैक्स तो अभी की डेवलपमेंट है, 14-15 सेंचुरी की। इनडायरेक्ट टैक्स, बिजनेस टैक्स तो बहुत पहले से है। 14-15 सेंचुरी में ऐसा हुआ कि बहुत सारे राजाओं को पता चला कि यार इकोनॉमी अनबैलेंस हो रही है। अब सवाल है कि इकोनॉमी कैसे अनबैलेंस हो रही है। राजाओं को यह दिख रहा था कि जो हमने टैक्स लिए बिजनेसमैन से, अलग अलग नाम से, मे बी एक्साइज, मे बी सेल्स टैक्स, या जो भी तब कर लगते थे, लगान कहते थे जिसको, ये तो कस्टमर को पास ऑन हो रहा है। यानी कोई भी बिजनेसमैन अगर टैक्स दे रहा है तो वो तो पास ऑन कर रहा है कस्टमर को, और जो प्रॉफिट है वो अपने तिजोरी में रख रहा है। ओके ओके, चोखो लाके प्रॉफिट जमा हो रहा है, ओके, तिजोरी में आ रहा है, और तिजोरी उनकी भरते जा रही है, उनकी तिजोरी से पैसा निकल ही नहीं रहा है। इकोनॉमी 2 क्लास में डिवाइड होने लगी, रिच क्लास और पुअर क्लास। रिच बिकम मोर रिचर और पुअर बिकम मोर पुअर। जो भी टैक्स लग रहे थे वो पब्लिक को पास ऑन हो रहे थे,
और इनकी तिजोरियां भरने जा रही है। ऐसा पता चला कि मुट्ठी भर लोगों के हाथ में, मतलब मुट्ठी भर लोगों को के पास पैसा जमा हो रहा है, वही बिजनेस कर रहे हैं, तिजोरी में पैसा आते जा रहा है, जमा करते जा रहे हैं, और पूरी इकोनॉमी मुट्ठी भर लोगों के हाथ में आ रही है। जैसा आज इंडिया, लोग ऐसा कहते हैं कि भाई अंबानी और अदानी बस इनका ही राज चल रहा है, कुछ लोगों के हाथ में पूरी इकोनॉमी जा रही है, लोग कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में ये गलत है। अगर ऐसी अनबैलेंस इकोनॉमी हो जाएगी तो कुछ मुट्ठी भर लोग पूरे कंट्री को, पूरे किंगडम को कंट्रोल कर लेंगे, वो बहुत इन्फ्लुएंस कर देंगे, और वहां पब्लिक अगर पुअर होते जा रही है तो समझ लो कि वो कंट्री, वो किंगडम सही ढंग से नहीं चल रहा है। तो कुछ राजाओं ने 14th और 15th सेंचुरी में ये डिसीजन लिया कि बिजनेस टैक्स जो लग रहा है वो लग रहा है, जिसका बर्डन पास ऑन हो रहा है, लेकिन जो लोग अपने तिजोरी में पैसा भर रहे हैं, निकालो वहां से और पब्लिक में लाओ। डोंट अलाउ एनीबडी टू एक्यूमुलेट द इनकम। अब ये जो तिजोरी वाला कह रहा है, अरे ये तो मेरा पैसा है, मैंने मेहनत से कमाया है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, जो भी मेरा पैसा है। गवर्नमेंट कहती है हां तूने की होगी मेहनत, ये तेरे तिजोरी का पैसा है, लेकिन हमारे इकोनॉमी के लिए कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में पैसा जमा हो जाना ये सही बात नहीं है, हमारे कंट्री के लिए सही बात नहीं है। निकालो उन तिजोरी से और टैक्स पब्लिक में लाओ। तिजोरी से निकालना जरूरी है। और फिर पिक्चर में आया इनकम टैक्स, जिसको हम तिजोरी टैक्स कहते हैं, कि भाई ये पास ऑन नहीं होगा, ये तुम्हारे तिजोरी से डायरेक्ट निकाला जाएगा, इसका बर्डन आप किसी को पास ऑन नहीं होगा करने देंगे। Don't allow anybody to accumulate the income. It is very dangerous situation for economy, for public. और इस तरह से इनकम टैक्स, जितना ज्यादा आपका इनकम बढ़ेगा उतना ज्यादा रेट से, मैक्सिमम रेट 30% है, और 30% से आपको टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ये आप सोचोगे ये आप पे अन्याय हो रहा है, हाँ आपके एंगल से आपको अन्याय हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को कंट्री के एंगल से जरूरी है कि आपकी तिजोरी से आपकी मेहनत का जो पैसा बचा है निकालो और पब्लिक में लाओ। और ऐसा आया बेटा इनकम टैक्स। इसीलिए ये डबल टैक्सेशन नहीं है, दोनों के अलग अलग ऑब्जेक्ट है। जो आपको इनकम टैक्स पढ़ाएंगे वो अपने एंगल से अलग पढ़ाएंगे, वो दिमाग में 10 बार रखना कि वो तिजोरी टैक्स है, और मैं आपको बिजनेस टैक्स पढ़ाऊंगा कि बिजनेस पर टैक्स कैसे लगते हैं, अलग अलग पैरामीटर पे कैसे लगते हैं। हाँ, ये बर्डन पास ऑन होता है। ये टैक्स जहां तक बिजनेस टैक्स है आपकी टोटल प्राइस पे लगता है, बिजनेस टैक्स आपकी टोटल प्राइस पे लगता है, तो इनकम टैक्स टोटल प्राइस पे नहीं लगता है। जो आपका खर्चा जाने के बाद इनकम है, ध्यान सुनना, खर्चा जाने के बाद इनकम है, उस पर लगता है। तो ये वैसा किसी को फील हो सकता है कि ये डबल टैक्सेशन है, पर बेटा इसके ऑब्जेक्ट बहुत अलग अलग है। ये बिजनेस टैक्स है जो टोटल प्राइस पे लगता है, और ये आपका तिजोरी में पैसा ज्यादा जमा नहीं होना चाहिए उसके लिए लगता है। आई होप आपको ये समझा होगा, और समझा होगा तो यस बेटा बताइए, लाइक जरूर कीजिएगा और सीसी टाइप कीजिएगा, क्रिस्टल क्लियर हो गया आपको। तो बेटा दोनों के ऑब्जेक्ट अलग है, दोनों के टैक्स लगाने का गवर्नमेंट का तरीका अलग है। वो हो सकता है कि आपको डबल लगे, पर ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे कि गवर्नमेंट लूट रही है, पर नहीं, इसका ऑब्जेक्ट है अलग, इसका ऑब्जेक्ट है अलग। ये ईयरली लगता है इनकम टैक्स, जिसमें फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर आता है, तो ये ट्रांजैक्शन वाइज लगता है। वेरी गुड, वेरी गुड, ये हुई ना बात। अब मेरे को आपको दिमाग में कंफ्यूजन ही नहीं, इसलिए मेरा जीएसटी आप इनकम टैक्स के साथ बिल्कुल कंपेयर ना कीजिएगा। इनकम टैक्स अलग ही चलता है और जीएसटी टोटली अलग चलता है। जीएसटी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आएगा बेटा, क्योंकि उसकी एंट्री हमने अलग कर दी। सेल्स हमने नेट पे रिकॉर्ड कर दिया, तो फिर जीएसटी डेबिट नहीं होता है। ये डायरेक्ट एंट्री अब होती है जीएसटी पेएबल टू कैश और बैंक, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आता है। वेरी गुड, ये हुई ना बात। तो बस आज का डिस्कशन ये बेसिक डिस्कशन था, ये हमने पूरा बेसिक देखा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो।
तो दोस्तों आपको अगर समझ में आएगा तो फटाफट रेफर कीजिएगा, ये वीडियो शेयर कीजिएगा। ओके, आप, मैं सच में कहता हूं कि इतना बढ़िया और बेसिक लेवल से आपको जीएसटी पढ़ा होगा कि वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट आपका जीएसटी हो जाएगा। बस ट्रस्ट मी, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइएगा। ओके, मैं सबको इसका फायदा देना चाहता हूं। और दोस्तों आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। ये हमारा बेसिक सेशन और इंट्रोडक्शन सेक्शन हुआ, ये डेमो लेक्चर भी आप कह सकते हो। ऐसा ही हम पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे, स्पीड हमारी बढ़ेगी, डोंट वरी। और पहले 7-8 दिन मेरे पे पूरा ट्रस्ट रखना। ओके, बहुत अच्छे से। बेटा जीएसटी तो मंथली पे होता है, ट्रांजैक्शन हुआ कि जीएसटी कलेक्ट होता है और पे होता है। आगे पेमेंट मैकेनिज्म हम जीएसटी का देखेंगे। हाँ बेटा, आप कह सकते हो कि कस्टमर प्रोडक्ट पे भी दे रहा है और उसके इनकम पे भी दे रहा है, ये आप कह सकते हो। नहीं बेटा, बैच मेरा जो दूसरा वाला बैच है वो 8 नवंबर को ही होगा। वो सब मैं बताऊंगा, आईडीटी में बुक कैसे प्रिपेयर करने हैं, क्या करना है, सब सब बताऊंगा। एवरीथिंग ग्रेजुअली मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी फॉर दैट। मैं बैठा हूं ना। कस्टमर नहीं बेटा, कस्टमर जब आगे मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा कि कस्टमर जब बाय करता है तो बाय करते हुए गुड्स पे टैक्स देता है और उसकी जो इनकम है, ओके, उस पे वो इनकम टैक्स अलग से देता है। मैं आगे बचाऊंगा। थैंक यू रुचिता, रुचिता का कहना है सर थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग लेक्चर। थैंक यू बेटा। नहीं नहीं, अभी तो ये बेसिक लेक्चर था, फिर हम 2 घंटे का तो लेंगे जरूर। आप अगर रजिस्टर ले रहे हो तो 200 पेजेस का रजिस्टर एक रखो। लेक्चर ऑन फायर, थैंक यू थैंक यू। रजिस्टर में कब से लिखना है मैं बताऊंगा, ये तो बहुत बेसिक कंसेप्ट है, आगे मैं समझाऊंगा आपको कब से लिखना है रजिस्टर में। चलिए दोस्तों, तो आपको आज का सेशन पसंद आएगा, ये डेमो लेक्चर पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब इसके बाद का सेशन हमारा जो स्टार्ट होगा वो 23 से स्टार्ट होगा, ठीक है। थैंक यू मानसी, थैंक यू बेटा। जीएसटी का इफेक्ट फाइनल अकाउंट में नहीं, डायरेक्ट वो जीएसटी पेएबल अकाउंट जो आपका आया वो डायरेक्ट टू कैश और बैंक डेबिट हो जाता है। हम तन्मय आगे बात करेंगे, डोंट वरी, आगे हम बात करेंगे, अभी तो बहुत बेसिक लेवल पे है, आगे बात करेंगे। सर मन ही नहीं करता क्लास खत्म, मैं ये आपको कह रहा हूं। और ये बैच मैं आपको कह दूं कि इतनी प्रोडक्टिव बना दूंगा, आपका जो अनप्रोडक्टिव टाइम है वो हम प्रोडक्टिव टाइम में कन्वर्ट कर देंगे। यानी जनरली आप 9 से 11 नहीं पढ़ते और मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ, बड़ा मजा आएगा। और मैक्सिमम स्टूडेंट को रेफर करो, ये सबसे बेस्ट टाइम मैं आपका यूटिलाइज करके दूंगा। मैं बेटा इन्फ्लुएंसर बाद में पढ़ाऊंगा वो। हाँ, और आपको ये कह दूं कि जो भी पुणे में है, कल 4 बजे ऑफलाइन लेक्चर है मेरा, इंट्रो है अबाउट जीएसटी, तो कल 4 बजे वो मेरे से मिल सकते हैं। मैक्सिमम बड़े तादाद में आ जाइए, मैं जीएसटी का थोड़ा आपको पूरा अच्छे से बताऊंगा, जो आगे फेस टू फेस क्लासेस लगाने वाले हैं। तो यहाँ कल 4 बजे हम मिलेंगे, मैं, शुभम सर, जय सर मिलेंगे और जीएसटी का बहुत 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 इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके साथ करना है, जो यहाँ फेस टू फेस क्लासेस लगाने वाले हैं। यस बेटा, मैं डेफिनेटली चेक करूंगा। यस बेटा, विजय सर वर्चुअल में है हमारे साथ, फेस टू फेस में नहीं है। चलिए तो यहां पे यस बेटा, आपको लेक्चर बाय करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जो है एक डाउट के लिए टेलीग्राम लिंक दी है, वो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करो, मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी।
या आप पुणे में हो तो आप बात कर सकते हो, आप आपका मैसेज डाल दीजिएगा। चलो, बहुत ही बेसिक डिस्कशन हुआ है, आपके सारे डाउट्स और क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा। डिस्कशन को धीरे धीरे आगे बढ़ो। हमने तो क्या देखा, टैक्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों में क्या डिफरेंस है, और इसकी पूरी हिस्ट्री देखी कि ये कैसे डेवलप हुआ है, ये कैसे डेवलप हुआ है। आगे हम इसको और बढ़ाएंगे। बेटा विजय सर, दर्शन सर, इनके वर्चुअल लेक्चर है। हाँ, शुभम सिंगल सर के आप लॉ जरूर ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, तो हमारे साथ फेस टू फेस में अभी ज्वाइन हुए हैं। एक रजिस्टर और एक कॉन्सेप्ट बुक दोनों कर सकते हो आप, दोनों 2 पॉइंट। कॉन्सेप्ट बुक में जो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, वो मेरे साथ लिखते जाना, आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत रहता है। और एक रजिस्टर जो हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए होगा। तो नेक्स्ट क्लास दोस्तों हमारा होगा 23 को, मिलते हैं 9 PM को। सो बाय बोलो बेटा, जोर से बोलो, बाय बोलो, गुड नाइट, लव यू बेटा, ठीक है, थैंक यू। जो भी डाउट्स है नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिए, ज्वाइन करो, डाउट्स के लिए स्पेशली दिए, उसको ज्वाइन करो और आपके डाउट्स पूछो। गुड नाइट, थैंक यू। बाकी इस वीडियो के कमेंट में डाल देना, मैं कमेंट देख लूंगा, ऑफलाइन कमेंट में डाल देना।